मई का महीना आ गया है और इस बार मई सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। सोचिए पिछले 3-4 महीनों में जो कंफ्यूजन, जो डिले, जो इमोशनल रोलर कोस्टर आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, अगर मैं बोलूं उन सब का रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मई का महीना आपके लिए लेकर आया है। पर एक ट्विस्ट के साथ, सबके लिए सेम नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मई का महीना होगा कि यस फाइनली थिंग्स आर वर्किंग आउट, वहीं पर कुछ लोगों के लिए होगा यार अब तक चीजें ठीक नहीं हुई हैं। इस महीने का एक अजीब सा ऊर्जा है, एक अजीब सी एनर्जी है। जो चीज पकड़नी है वो अचानक से हाथ में आ भी जा रही है और जो चीज छोड़नी है वो जबरदस्ती छुटवाई जा रही है। ये वो टाइम है जहां पर रॉन्ग डिसीजन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और राइट डिसीजन का रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। लेकिन सबसे डेंजरस ये है, आपको लगेगा सब नॉर्मल है लेकिन अंदर ही अंदर टाइमलाइन शिफ्ट सी हो रही है। रिलेशनशिप में सच सामने आ रहे हैं, करियर में क्लैरिटी मिल रही है लेकिन आपको तोड़कर ही मिल रही है। मनी का फ्लो तो ऐसा है कि सडन बूस्ट है लेकिन उसके बाद तुरंत रियलिटी चेक भी है। इधर आया उधर जाने की व्यवस्था पहले हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूं वो ये है कि इस टाइम पीरियड, ये मई का महीना 2026 में आपको मजबूर कर देगा, घुटनों पे ले आएगा कि आप चूज कर लो, कंफर्ट चाहिए या ग्रोथ चाहिए, अटैचमेंट चाहिए या ट्रुथ चाहिए, डिले चाहिए या अब एक्शन करना है। अब सवाल ये नहीं है कि मई का महीना किस साइड जाएगा, क्योंकि हर राशि का इक्वेशन बहुत अलग है, हर किसी का ट्रिगर पॉइंट बिल्कुल अलग है, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है वो भी डिफरेंट है। इस पूरे मई के हॉरोस्कोप में हम इसी चीज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कौन सा हफ्ता आपके लिए गेम चेंजर है, किन किन दिनों में आपको गलतियां करने से बचना चाहिए, कब कब आपको लॉस होगा, कहां एक छोटा सा स्टेप आपकी डायरेक्शन को बदल देगा, और वो एक खास रेमेडी जो इस महीने आपकी राशि को जरूर करनी चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम वीकली मंथली हॉरोस्कोप के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु के नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं सबसे पहले, जैसे कि हर महीने हम आते हैं और मई का, अप्रैल का, जून का हॉरोस्कोप देखते हैं और अपनी लाइफ को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एक टूल है जो कि सदियों से बना हुआ है लेकिन उसे कभी नेविगेट करने लायक किसी ने ना बनाया ना समझाया, और वो है, आप सब उसका नाम जानते हैं, आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी किताब जिसमें आपकी जिंदगी का सब कुछ लिखा हुआ है। क्या निमित्त है, क्या होना है, कुदरत ने किस कलम से, क्या स्याही से आपके बारे में क्या लिखा है, वो उस कुंडली में पहले से लिखा हुआ होता है। लेकिन आज तक उसको समझना कुछ लोगों के हाथ में था, लेकिन अब इस एरा में वो चीज मुश्किल हो चुकी है। यस, अब आप अपनी कुंडली खुद समझेंगे, किसी के भरोसे नहीं बैठना, कोई समझाने नहीं आएगा। आपका कौन सा प्लेनेट कहां बैठा है, किसकी दृष्टि आ रही है, किस राशि में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक है, उसकी दशा में वो कैसे फल देगा, आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, किस तरह का माइंडसेट रखकर आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए क्या लकी है, क्या लकी नहीं है, किस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे और कौन आपके शत्रु बनेंगे, शत्रु से जीतोगे भी या आप हार जाओगे, कर्ज आएगा जीवन में, कब कब आएगा, किस तरह से उसको नेविगेट करना, ये सारी चीजें मैं तो बता कम पा रहा हूं। आपके राजयोग, आपके दोष, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में पहले से लिखा हुआ मिलता है। तो एक बार आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़नी चाहिए, और क्योंकि इसके साथ आपको आने वाले समय का मंथली प्रेडिक्शन भी मिलता है जो कि बहुत एक्यूरेट है, हमारे मंथली हॉरोस्कोप की तरह है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाएगी। तो जाइए जरूर ऑर्डर करिए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। चलिए शुरू करते हैं। कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए आने वाले मई 2026 का ये महीना। मेष राशि वालों, मई का ये जो महीना एक अजीब सा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में, आपकी राशि के लिए बना रहा है। बाहर से ना सब कुछ ऐसा लगेगा, या बाहर के लोगों को आपको देखकर सब कुछ ऐसा लगेगा बढ़िया है, सही चल रहा है, काम चल रहा है। आपको भी इवन बाहर से ये शो करना पड़ेगा कि हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, मजे। लेकिन अंदर आपके ना एक मिसमैच वाली फीलिंग रहेगी, एक अधूरापन रहेगा, एक खालीपन रहेगा। जैसे आप कोई काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई काम है, वो करने गए, आपने उसके लिए तैयारी भी थोड़ी बहुत करी, नोट्स प्रिपेयर करे, आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो काम आएगा, अरे यार मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, एक इनसिक्योरिटी, एक एंजाइटी आपके अंदर डेवलप होगी और ये थ्रू आउट पूरे महीने काम करेगी। ये जो आपकी इंटेंशन थी कि मैं काम को बेहतर करूं, लेकिन आपके एक्शंस में आप घबरा जा रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है आप इस पूरे महीने नोटिस करेंगे, और ये आपके लिए इस पूरे महीने का एक थीम है। महीने की शुरुआत में ही
कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है मेरे अंदर, आपको ये भी लगेगा कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में, मैं जब चाहूँ उसे ठीक कर लूँगा। लेकिन साथ ही साथ एनर्जी का जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, जो काम करने में जो ऊर्जा लगती है, वो अजीब सा एक अधूरापन, एक खालीपन आपके लिए लेकर आई है। यानी कि आप दुनिया को दिखा रहे हो, खुद को भी ये समझा रहे हो कि मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं आप। काम स्टार्ट करने में थोड़े डिले हो सकते हैं, डिसीजन पोस्टपोन करना आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ बन सकती है, या फिर एक काम के बीच में दूसरा काम उठा लेना, जितना काम आप कर सकते तो उससे ज़्यादा चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे मढ़ दिया जाना, ये भी आप फील करेंगे। ये सब कुछ इस महीने में शुरुआत के 15 से 16 दिन के अंदर ही आपके साथ होने लगेगा। और फिर 16 तारीख के बाद, 16 मई के बाद आपको ऐसी भी फीलिंग आएगी 4-5 दिन के लिए कि यार आई थिंक मेरे अंदर ना कैपेसिटी नहीं है, मैं इनकैपेबल हो गया हूँ, अब उस समय चला गया है, अब मार्केट बदल गई है, अब मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। दिस इज द मूवमेंट ऑफ मे मंथ, जो कि 2026 को फिर से डिफाइन करेगा आप सबके लिए। यहाँ पर आपका एक इंटरनल रीसेट होगा। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पहला जो हाफ है, पहले के जो 16 दिन है, इसमें आप देखेंगे कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आउटपुट आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, लेकिन फिर वही एक अधूरापन, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया, लेकिन जब आप वीडियो बनाने के लिए उतरे, कैमरे के सामने आए ना, तो फिर आपको थोड़े डाउट स्टार्ट हो गए। और जब उसका आउटपुट आपने इमेजिन किया था कि 2 लाख व्यूज़ आएंगे, पर वो 1.5 लाख ही व्यूज़ आए, फिर वो एक अधूरा सपन आपको महसूस हुआ। इस तरह का एक पैटर्न आपके साथ मई में चलने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये एक फेज़ है जो कि आपको इंटरनली थोड़ा सा शेक करने आया है। आपके रिएक्शन बहुत मैटर करेंगे इस टाइम पीरियड में। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या मैं खुद को नहीं समझ रहा हूँ, मेरी मेहनत नोटिस नहीं हो रही है, इतना सब करने के बाद भी क्यों रिजल्ट मुझे उतने बेहतर या उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सजेशन आपको बस इतना सा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ज़्यादा चीज़ें ऐसी बिगड़ नहीं रही हैं, ना बिगड़ेंगी आगे जाकर। इवन उल्टा होगा इसके, आप पाएंगे कि आपने जितना भी एनर्जी लगाया था, काम में मेहनत की थी, वो सारी चीजें आपको लेटर पार्ट ऑफ दिस मंथ रिजल्ट देने लग गए हैं। यानी कि अब वीडियो बन रहा है तो 2 लाख या 2.5 लाख व्यूज भी आपके आ रहे हैं। इस तरह से चीजें फोल्ड आउट होंगी आपके लिए मई मंथ में। यहाँ पर जो बातें पहले आपको बहुत कंफ्यूज करती थी, जिन चीजों को लेकर पहले आप बहुत कंफ्यूज थे, जैसे रिलेशनशिप हो गया आपका, अब वो चीजें बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगी। कम्युनिकेशन जो आपका शायद बेहतर नहीं था, वो और बेहतर हो जाएगा। आप अपनी बात सीधे तरीके से रखना सीखोगे। ये वो फेज है जहां पर आप सिर्फ सोचने वाले नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इस मोड में आपको रहेगा कि अब करना पड़ेगा यार, अब नहीं किया तो लेट हो जाएगा। और ये लेटर पार्ट ऑफ, यानी कि 16 तारीख के बाद आपको ये भावनाएं महसूस होने लगेंगी। काफी लोग नोटिस भी करेंगे इस टाइम पीरियड में आपको, आपकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग होगी, आपको लोगों के सामने आने के मौके भी मिल सकते हैं। ज्यादा एफर्ट 16 तारीख के बाद नहीं डालना पड़ेगा, उससे पहले आपको एफर्ट अपने काम में डालने भी पड़ेंगे। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो सिमिलर सा ही पैटर्न नजर आता है आपकी राशि के लिए। पहले हाफ में प्लानिंग स्ट्रांग है, यानी कि आप सब कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे डिसीजन लेंगे, ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी आ जा रहे हैं जो कि इंटेंशनल नहीं थे पर करने जरूरी हैं। जैसे आपने कॉन्शियसली सोचा कुछ बड़ा खर्चा नहीं करूंगा, अभी मैं इतना पैसा मुझे बचाना है, लेकिन फिर अचानक से छोटा भाई आया और उसने कहा कि भैया दांत टूट गया, दांत लगवाना है, नया बना, बहुत दर्द हो रहा है। अब ये क्या, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है आपके जो आपके हो सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में। यानी कि आप देखेंगे कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में आपका जो फोकस है वो नेचुरली पैसा बचाते हैं, पैसा बचा के मुझे आगे और रिच बनना है और अमीर बनना है या प्रॉपर्टी लेनी है, इस तरफ आपका फोकस जाएगा। और इसी टाइम पीरियड में आप कोई एफडी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई गोल्ड खरीदना जैसी कोई चीज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप इंपल्स में ये काम करने लगेंगे, क्योंकि आपको अपने भविष्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता सता रही होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बॉडी और माइंड आपके दोनों अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है मई का महीना जब मेष राशि वालों आपको पहले हाफ में थकान, काम ना करना, डिस्टर्ब स्लीप, अपने आप से इरिटेट हो जाना, अपनी आदतें, अपनी चॉइसेस से आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन ना होना, ये सब फील होगा। लेकिन सेकंड हाफ में आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर क्लैरिटी के साथ फ्रेश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। मिड ऑफ द मंथ में यानी 13 से 19 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि आपके जो बॉडी का एनर्जी लेवल है उसमें भी काफी अप एंड डाउन हो रहे हैं। कभी कभी काम करके मानेंगे और कभी कभी यार क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो पहले भी कर चुका हूँ, ये अब चलेगा नहीं, इस तरह के थॉट्स भी आएंगे। तो 13 से 19 मई का जो समय है ये आपके लिए काफी क्रूशियल है। इस टाइम पीरियड में आपको बस काम करना है, जो भी काम आपको सही लगता है। टाइम वेस्ट करने के काफ़ी आपका दिमाग थॉट्स डालेगा आपके मन में, उनसे बच के रहिएगा। बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आप कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं
तो सोच समझ के लीजिए, पूछ पाछ के लीजिए। रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि पहला जो थोड़ा सा हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक आपको लग रहा है, यानी कि 1 से लेकर 10 मई के टाइम पीरियड में बातें हो रही हैं अपने पार्टनर के साथ, डेप्थ में बातें हो रही हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं या साथ में रहने की बातें कर रहे हैं। और दूसरे पार्ट में आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर के साथ वो उतनी मीटअप नहीं कर पाएगा। अगर आप शादीशुदा है तो छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से और भी बढ़ जाएंगी। फीलिंग कुछ है, कह कुछ रहे हैं, शब्द कुछ कह रहे हैं, इंसान मीन कुछ और कर रहा है। मिड ऑफ द मंथ के बाद यानी कि आप अप्रॉक्स लगा लीजिए 19 मई 20 मई के बाद आपकी जो इमोशनल साइड है वो काफ़ी ओपन हो जाएगी। आप नेचुरली लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे और कई बार रोना भी आएगा आपको। जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में स्पेशली नहीं हुई उनके लिए आप थोड़े दुखी भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें, स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो यही पैटर्न उनके लिए भी रिपीट हो रहा है। पहले आप में एफर्ट्स के बावजूद भी फोकस टूट रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं लेकिन रिटेन नहीं हो पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम या फिर परफॉर्मेंस का दिन आ रहा है वैसे वैसे आप चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। ग्रास्पिंग पावर आपकी इंप्रूव तो ज़रूर हुई है लेकिन अंदर का जो एंजाइटी है वो आपको खाया जा रहा है। इसलिए ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का। जब भी आपको ऐसा लगे कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, पर आपने तैयारी की थी तो आपको बस एंजाइटी खाई जा रही है, आप जिस दिन ध्यान लगाना शुरू करेंगे 5-6 दिन करके देखिए आपको वो कॉन्फिडेंस वापस से आ जाएगा। अगर आपने 1 से लेकर 15 मई तक अपने आप को शांत रखा, अपने आप को काम करूंगा, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, अपने अंदर का जो खोखलापन है, जो खालीपन है उससे आपने बेहतर डील कर दिया तो ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव भी जा सकता है और काफ़ी इफेक्टिव भी हो सकता है आपके लिए। इस महीने का बहुत सिंपल रेमेडी है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का बहुत मिसमैच हो रहा है। कभी कभी वो ज़्यादा है, कभी कभी वो कम है, कभी बाहर के लिए तो अच्छा है, खुद के लिए अच्छा नहीं है, कभी खुद के लिए अच्छा है, बाहर वालों की नज़रों में वो अच्छा नहीं है। और जब ऊर्जाओं का इतना मिसमैच हो तो ऊर्जा के मालिक, एनर्जी के मालिक हनुमान जी की पूजा प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। ये वही टाइम पीरियड है, आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हो सके तो बूंदी के लड्डू आप वहां पर बांट कर भी आइए। ये आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है उसको बैलेंस करेगा और पूरा महीना कितने मक्खन की तरह गुजर गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सके, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों, मई 2026 इस राशि के लिए ना एक सटल सा शिफ्ट लेकर आ रहा है। ये शिफ्ट ऐसा है, ये चेंज ऐसा है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा फील ना हो लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, बैक ऑफ द माइंड में ये काम कर रहा है। ये उसी टाइप का मंथ है, ये उसी तरह का महीना है जहाँ बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है लेकिन अंदर एक साइलेंट सा रिकैलिब्रेशन आपका चल रहा है। जैसे आपने अपनी लाइफ को देख रहे हो कि यार ये कहाँ से आई है और ये कहाँ जा रही है, इस तरह से आप फील कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मुझे वहीं ले जाएगा जहाँ मुझे जाना चाहिए, इस तरह के सवाल आप अपने आप से पूछने वाले हैं और कई सारी चीज़ों में करेक्शन करने के बारे में भी आगे बढ़ेंगे। ये वही महीना है जो लाउड चेंजेस नहीं करेगा कि दुनिया देख रही है कि आपने कोई बहुत बड़ा हॉबी अडॉप्ट कर लिया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव कर लिया है, लेकिन ये वो महीना जो आपके अंदर की चीज़ों को रिकैलिब्रेट करेगा और उसे चेंज करेगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये रियलाइजेशन आपको किसी बड़े इवेंट से नहीं बल्कि छोटी छोटी सिचुएशन से मिलेंगे। महीने की शुरुआत में ही आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव फील करने वाले हैं, लोगों के बीच में होते हुए भी आपके जो विचार हैं वो उनसे अलग होंगे। आप एक पार्टी में हैं तो पर उस पार्टी में नहीं भी हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्कनेक्टेड हो लेकिन आप ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो, रिएक्ट कम कर रहे हो। ये फेज़ आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहा है, बस उस वक्त आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कुल मिला के अगर मेरी बातें आपको कंफ्यूजिंग लग रही हों तो आप ये समझ लीजिए कि मई का जो महीना है इसमें आप बाहर वाली दुनिया को दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मुझे उस गोल तक ले जाएगा जहाँ मुझे जाना था, इस बारे में ज़्यादा विचार करने वाले हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये महीना काफ़ी स्टेबल है, एक्साइटिंग नहीं
है, जैसा काम चल रहा था रूटीन वर्क वैसा चलता रहेगा, काम चल रहा है, हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, आप उन्हें हैंडल कर रहे हैं, ओके। जैसा आई थिंक अप्रैल जैसा गया था ना आपका, मोटा मोटा काम के मामले में ये महीना भी वैसा ही जाने वाला है। लेकिन अंदर से आपको थोड़ा सा एक मोनोटोनस फील हो सकता है, बोरियत सी फील हो सकती है, यार कुछ रोमांच कमी है, ये वही काम मैं डेली डेली कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खराब हो गया है, बट एक मिसिंग सा है, एक एक्साइटमेंट है जो मिसिंग है। और ये फीलिंग डेंजरस बन सकती है, क्योंकि आप अगर मंगल और चंद्रमा आपकी कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं तो आप इसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपल्सिव डिसीजन भी ले लेंगे। छोड़ो यार ये नौकरी, मजा नहीं यार, आप शेयर मार्केट करेंगे, उसी से उसमें ज़्यादा रोमांच है, इस तरह के बड़े रिस्क वाले फैसले भी आप ले सकते हैं। लेकिन चंद्रमा मंगल अगर आपकी कुंडली में नहीं कंजक्टेड है तो इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा बस इधर उधर के विचारों में तंग होंगे, लेकिन वापस से अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। महीने का जो मिड है, यानी 15 मई के बाद की जो बातें हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपका फोकस वापस से एक्सटर्नल वर्ल्ड पर जाएगा, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या दिखाना है, थोड़ा सा शो ऑफ करना है। यहाँ पर आप इसे कुछ एक्ट भी करेंगे, फ़ोन करके बताना, कोई ऐसी महंगी चीज़, महंगा गैजेट खरीद लेना, उसको स्टोरी लगाना, डीपी लगाना उसकी, इस तरह की चीज़ें भी करेंगे, जिससे लोग आपको जेलस होंगे, और यही तो आप चाहते थे। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा इस टाइम पीरियड में आपका, और आप अपनी बातों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएंगे। तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं, व्यापारी हैं आप, तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी पूरी टीम के सामने या फिर इवन अपर मैनेजमेंट के सामने बैठकर बातें करनी चाहिए, और आपका जो भी विजन है आगे को लेकर वो उनके साथ शेयर करना चाहिए। एक गेट टुगेदर, एक स्मॉल लंच वगैरह आपको करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। ये वो फेज है आपकी लाइफ का जहां पर आप क्वाइटली अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं, बिना अननेसेसरी हल्ला मचाए, अननेसेसरी नॉइज को क्रिएट किए। फाइनेंशियली भी ये महीना कंपैरेटिवली काफ़ी स्टेबल है आपके लिए। इनकम के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन स्पेंडिंग भी पैरेलल चल रही है, विच इज़ नॉर्मल। एक पैटर्न आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप अननेसेसरी लग्जरी पे बड़ा मन आ रहा है आपका, और 13 से 19 तारीख के बीच में अगर मंगल चंद्रमा है कुंडली में तो वहाँ खर्च हो जाएगा, अदरवाइज आप नहीं खर्च करेंगे। लेकिन कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको, यहाँ पर बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने कॉन्शियसली सेविंग्स का डिसीजन लिया है तो आप इस महीने अच्छा कंट्रोल बना सकते हैं। हेल्थ के केस में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ये महीना आपको ना स्लो करने की कोशिश जरूर करेगा। थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले कर देते हैं, आज नहीं मीटिंग कर पाऊंगा, कल मिलता हूं, इस तरह का माइंडसेट आएगा आपके लिए। और उसके बाद आपको खुद के ऊपर रिग्रेट होने लगेगा, यार वो काम यार 4 दिन मिले थे, खाली बैठा था, कर लिया होता तो आज एक दिन में 5 दिन का काम ना करना पड़ता। तो यस, वृषभ राशि वालों, कोशिश करिएगा कि अगर आप आज वो काम कर सकते हैं तो आलस, डिले कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में उसे मत टालिए, वरना ऐसे 2-4 दिन आएंगे इसी महीने में जब आपको 5-6 दिन का काम इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर आप तंग हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज करते सारा काम हो जाएगा। रिलेशनशिप में ये महीना काफ़ी रिवीलिंग हो सकता है, आपको लोगों की इंटेंशन ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। आपका पार्टनर कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें बोलेगा जो कि आपको ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे और आप बाद में भी उस बातों पे काफ़ी सोचने लगोगे। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है और वो बोल दे कि यार मुझे ना अकेले रहने का बहुत मन करता है, ज़्यादा परिवार के साथ रहने का मन नहीं करता, और बताओ तुम क्या खाने वाले हो। अब ये बात उसने ऐसे कही और निकल गई, लेकिन आपके दिमाग में रह गई कि यार मैं तो पूरी ज़िंदगी मम्मी पापा के साथ ही रहने का प्लान बना रखा था और ये कह रही है इसे नहीं रहना है, और फिर ये बात आपको खाएगी और फिर आप अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी कई सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला आपको बिना कहे कुछ समझ जाएगा तो नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा दोगे आप। इससे बेटर है कि अगर आप अपने मन में अकेले ये सारी कहानी बनाएं, सामने वाले को बता दें और उससे उसका जवाब ले लें। आप अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान बहुत रखिएगा इस टाइम पीरियड में, और ओपनली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कीजिएगा उनके साथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो जनरली आपकी जो मैरिड लाइफ स्टेबल ही नजर आती है। इमोशनल अवेलेबिलिटी जरूरी रहेगी यहाँ पर आपका पार्टनर को, इसलिए जब उनको जरूरत पड़े वहां पे अवेलेबल रहिएगा। कभी कभी आप फिजिकली प्रेजेंट तो हैं पर मेंटली एब्सेंट फील करवा रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के हैं तो ये महीना काफी स्टडी है, कोई सडन ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट जो आपके थे उनके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। कोई अप्स और कोई ज़्यादा खास डाउन भी नहीं है इस टाइम पीरियड में। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन ज़रूर है, लेकिन वो किसकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में भी है, आप उसे मैनेज करना सीख ही लोगे। इस महीने का कोर जो एक सबक है या एक लेसन है या एक कोर जो थीम है वो है कि हर चीज़ को तुरंत चेंज करना ज़रूरी नहीं है होता। कभी कभी थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए,
कन्फ्रंट कर लीजिए, कम्युनिकेट करिए या समझ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये महीना भी आपको वही सिखा रहा है। अगर आपको इस फेज में इम्पेशेंस फील हो रहा है, आपको बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए, तो एक्चुअली में आपकी अवेयरनेस थोड़ी कम है, आपको इसको ध्यान देना चाहिए। आप नेक्स्ट महीने में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में ज़रूर एंटर करोगे और ये महीना आपको बस नेविगेट करना है और अपने आप को थोड़ा बैलेंस बनाना है, कम्युनिकेट ज़्यादा करना है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपका जो कुछ सामान खोता हुआ भी नज़र आता है, कोई आपने महंगी चीज़ कोई आपने गुमा दी, कोई खो दिया, वो टाइम से मिल नहीं रही है और वो घर में ही है पर कहाँ है, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक रेमेडी आप जरूर कर पाएं। माता लक्ष्मी को सफ़ेद या सुगंधित फूलों को जरूर चढ़ाइए जो सफ़ेद रंग के हों। मीठा कोई प्रसाद भी आप माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही साथ रोज रेगुलरली हो सके तो कोशिश करिएगा जो छोटी लड़कियां हैं, छोटी कन्याएं हैं, उनको आप कुछ खाने पीने का सामान जरूर दे पाएं। ये आपके शुक्र की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको ज़्यादा बैलेंस करेगा, ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, मई 2026 आपके लिए कैसा होगा? मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना काफी लेयर में है, एक तरह की चीजें नहीं है। ऊपर से देखने में अजीब अलग कुछ लग रहा है, अंदर से देखने में अलग कुछ है, हो एक्चुअली में कुछ और ही रहा है। यहाँ पर आपका काम, आपके आसपास के लोग, आपका रूटीन, हर चीज़ में एक अजीब सी रेस्टलेसनेस भी फील हो रही है। जैसे आपको लग रहा हो कि आप बिजी हो, प्रोडक्टिव भी हो, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन मिसिंग है कहीं ना कहीं। ये महीना आपको ये समझाने आया है कि हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता। जैसे वो बैम्बू नहीं होता, बैम्बू आपने मिट्टी में गाड़ दिया है, अब वो कई टाइम तक आता ही नहीं है ऊपर, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो कुछ ही सालों में, कुछ कम समय में बहुत लंबा भी हो जाता है। तो प्रिपरेशन का टाइम है। तो कुल मिला के मिथुन राशि वालों, आपको लग सकता है कि मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत, मेरी चीज़ों के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, या फिर जितना मुझे रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी एक्चुअली में प्रिपरेशन है और इनके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और ये रियलाइजेशन भी होगा आपको अगले महीने या फिर जून से पहले। महीने की शुरुआत में ही आपको ये माइंड थोड़ा सा ओवर एक्टिव लग सकता है, चुप ही नहीं हो रहा, विचार चलते जा रहे हैं। आप एक ही टाइम पे मल्टीपल चीज़ें सोच रहे हैं, काम भी है, प्लान्स भी हैं, लोगों की बातें भी है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ भी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है, फोकस कहाँ करना है, और इसका रिजल्ट आपका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो स्कैटर होती चली जा रही है। कई सारे काम आपने अपने हत्थे ले लिए हैं और उन सब में आपको 10-10% लगाना पड़ रहा है, जबकि आप एक जगह पे 100% अगर लगाते तो काम बढ़िया बन जाता। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर देखा जाए तो ये महीना मिक्स रिजल्ट आपको देगा। आप में कैपेबिलिटी है, आइडियाज भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अनइवन होने की वजह से कभी कभी आपको एक दिन में इतना काम करना पड़ेगा कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार मैंने इतना काम कर दिया, या फिर यार बहुत काम करना पड़ रहा है और मुझे करना पड़ रहा है। अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना सारा काम, ये वाली भावनाएं भी आपके मन में रहने वाली है। ये इनकंसिस्टेंसी आपके लिए ग्रह और प्लैनेट्स लेकर आने वाले हैं इस महीने। आपको चैलेंज करने वाले हैं कि इस इनकंसिस्टेंसी से बाहर निकल पाओगे या फिर इसमें दम घुट जाएगा आपका। मिथुन राशि वालों, इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लीजिएगा। देखिएगा, जब आप कोई काम कर रहे हो ना, जैसे आप अपने ऑफिस में कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो, घर में हो तो घर, बिजनेसमैन हो बिजनेस संभाल रहे हो, XYZ, आपको लोग ऐसे मिलेंगे, बहाने ऐसे मिलेंगे, सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि यार ये जो काम आप अभी 3-4 दिन से फ्लो में कर रहे थे ना, इसको बंद करो, इसको खत्म करो, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। बस यही ट्रैप है प्लैनेट्स का, आपकी ऊर्जा को स्कैटर कर देना, एनर्जी को इधर उधर भटका देना। यहाँ पर आपको बहुत एक तो चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया था कि मैं ये काम शुरू करूंगा, तो उसे खत्म कर कर ही उठिएगा। ये इस तरह से एक चैलेंज आपको लेना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स देगा ये महीना आपको, क्योंकि काम हो नहीं रहा जिस हिसाब से आप चाह रहे थे। तरह तरह की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रास्ते में आ रही हैं, प्रेशर फील हो रहा है, अननेसेसरी प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि मिड ऑफ द मंथ के बाद ये सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, माइंड ज़्यादा क्लियर होगा, काम ज़्यादा इजीली हो रहे होंगे और नेचुरली आप सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज भी कर पा रहे होगे। अब आप हर चीज़ एक साथ नहीं उठाते हो, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है वो काम कर रहे हो और उसका आउटपुट भी, उसका रिजल्ट भी बेटर मिल रहा है आपको। लोग आपकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेने लगेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्कैटर्ड नहीं है, कम्युनिकेशन बड़ा प्रिसाइज है आपका। इसलिए आप जो कह रहे हो, मजाक में कह रहे हो कि आप सीरियस हो, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियली ये महीना एवरेज से गुड इनकम के चांसेस आपके लिए बना रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन भी साथ ही साथ है। कभी अच्छा इन्फ्लो है, कभी अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा इन्फ्लो नहीं भी है पैसों का। एक स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, पैसे खर्च करने के जो तरीके हैं उनमें आप देख सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। पैसा आ रहा है लेकिन तुरंत किसी और पर्पस से उसको एलोकेट या खर्च भी करना है। सेविंग्स कॉन्शियस एफर्ट के साथ ही करिएगा इस टाइम पीरियड में, और अपनी हेल्थ पे, माताजी की हेल्थ पे, पिताजी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पीरियड में हेल्थ की अगर बात करूँ तो आप ना मेंटली ओवरलोडेड फील करेंगे, फिजिकली फटीग ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लीप का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब फील होगा, या ओवर थिंकिंग के चक्कर में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद जब क्लैरिटी आती है तो हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, यानी कि ये सारे झंझट और ये सारी उठापटक 15 मई तक ही है। 15 मई के बाद जब प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आप खुद ही चीज़ों को बदल रहे होगे, ओवर थिंकिंग से निकल रहे होगे, ओवर वर्किंग में जाओगे नहीं, प्रायोरिटी समझ जाओगे, रिलेशनशिप में अच्छे से समय बिताकर उसका भी आप एंजॉयमेंट करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप लोगों से बात तो कर रहे हो लेकिन हर कन्वर्सेशन मीनिंगफुल नहीं लग रही है आपको, जैसे बस शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है मुंह से। और ये भावना आपको 19 से 25 तारीख के बीच में ये आ सकती है, जिस वजह से आप कहोगे कि यार मुझे ना कुछ और नया सुनना पड़ेगा, कुछ और नया सीखना पड़ेगा। देखिए, हम जो कुछ पढ़ते हैं ना, जो कुछ पॉडकास्ट या इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हम देखते हैं, लोगों से जो बातें सुनते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम कैसे बात करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा। आप देखते होंगे कई सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बातों बातों में वो शायरियाँ भी डाल देते हैं, या किसी की कोट बोल देते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ज़िंदगी की कोई फिलॉसफी दे देते हैं। कैसे कर पा रहे हैं? एजुकेशन, पढ़ना, नॉलेज। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी 19 से 25 तारीख के बीच में, और आप कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर शुरू करोगे अपनी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेटर करने के लिए। आप इस फेज़ में ये भी देख सकते हैं कि कई सारे अजम्पशंस आपने बना लिए थे, जैसे यार वो जो मेहता जी हैं ना वो बहुत गुस्से वाले हैं। अब ये आपने कभी देखा नहीं था उनको गुस्सा करते हुए, आपको किसी ने बोला था, उसको किसी ने बोला था, आप कभी मेहता जी से मिले नहीं थे, अजम्पशन बना लिया था। लेकिन इस बार मेहता जी से आपका इनकाउंटर होगा, आपको हो गया मेहता जी आप तो बढ़िया आदमी हो यार, हंसी मजाक करते हो, इतना गुस्से वाला मैंने सोचा गलत सुन रखा था आपके बारे में। ऐसे कई सारे अजम्पशंस जो आपने लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए और खुद के लिए बना रखे हैं, ये इस महीने में ब्रेक होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और होगी जो नॉट सो गुड है, वो है कि अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग होना आपके वर्क प्लेस पर। आपने किसी को कुछ काम कहा, उसने आपकी चुगली आगे लगा दी, फिर आपको सीनियर से डांट पड़ गई, फिर आपने उसको कहा कि यार तुमने उनको क्यों बता दिया। इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके वर्क प्लेस पे। इसलिए चुगली करने से, गॉसिप करने से, पीठ पीछे बातें करने से, स्पेशली अपने सीनियर्स, मैनेजमेंट के बारे में या कंपनी के बारे में बहुत सोचिएगा। कैमरा चल रहा होगा आपके ऊपर, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखिए, घर के बाहर लोगों को बताइए, और कभी भी गलती से भी इस महीने किसी की पीठ पीछे बुराई मत करिएगा, और नॉट इवन पार्ट बनिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ये फेस बॉन्डिंग इंप्रूव करने का जरूर है। तो आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहा था या आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं, तो आप छोटा सा ऑनेस्ट अपनी तरफ से एक स्टेप लेंगे ना, सामने से भी आपको ऑनेस्ट अटेम्प्ट लेते हुए लोग मिलेंगे। इसलिए आइए वो टाइम पीरियड जब आप अपने पुराने थोड़े से खराब से रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई या कि आपकी मैरिज हो गई है तो भी यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पुरानी कुछ गलतियां थी, छोटी छोटी बातें थी, जिस वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था, उनको अब आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ज्यादा बेटर करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं, तो एक बात मेरी क्लियरली समझ जाइए, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ आपको जितनी जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए, नहीं तो ये वक्त तो समझाएगा ही आपको। अगर आपने फोकस कंट्रोल किया तो रिजल्ट स्ट्रांग मिल जाएंगे। फोकस पे मतलब मैं काम करूंगा, मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा, मैं ज़्यादा मिलने किसी से नहीं जाऊंगा, जब तक मैं ये चैप्टर नहीं खत्म करूंगा मैं आगे नहीं जाऊँ। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा इस महीने, नहीं तो आप किताब खोल के कमरा बंद करके बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, दुनिया की नज़रों में अंदर अंदर कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी कई सारी सिचुएशन जो विद्यार्थी हैं उनकी लाइफ में, उनके एजुकेशन को लेकर दिखेंगी इस टाइम पीरियड में। इस महीने का कोर लेसन यही है आपके लिए, क्लैरिटी बिना रुके नहीं मिलती, बिना
सब चीज़ें एनालाइज कर कर आपको सही जवाब नहीं मिलता। आप जितना भागोगे उतना कंफ्यूज होगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा स्लो होते हो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल होने लग जाती है। तो आपको एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को, सिचुएशन को, चीज़ों को इस महीने देखना चाहिए। आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग बनकर इस महीने से बाहर निकलेंगे। इस महीने का रेमेडी बड़ा सिंपल है आपके लिए। बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करिएगा और गणेश चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही हरे रंग का अगर आप कोई चारा गौ माता को खिला सकें या वस्त्र लोगों को दान कर सकें, अगर आपकी क्षमता है तो आपको ये कार्य भी करना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, मई 2026 आपके लिए ये एक इमोशनल डेप्थ तो लेकर आ ही रहा है। ये वो फेज है जहां पर आप सिर्फ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें फील भी ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कोई छोटी सी बात भी सीधे दिल तक पहुंच रही है आपके, और आप खुद सोच रहे हैं कि मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, मैं इस बारे में इतना सोच क्यों रहा हूं, ये ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन बंद क्यों नहीं हो रहा है। ये अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है कि आप ओवर थिंकर हैं, आप अननेसेसरी सोच रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि पहले आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते तो होती पहले भी थी आपके साथ, अब आप नोटिस कर रहे हैं और अपने आप को करेक्ट करने की ऑन द सेम टाइम कोशिश भी कर रहे हैं। महीने की शुरुआत थोड़ी हैवी फील हो सकती है, थॉट्स थोड़े स्कैटर्ड, इमोशंस थोड़े इंटेंस, आप लोगों के बीच में होकर भी उनके बीच में नहीं है, इंटरनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं। ये सारी भावनाएं आपको घेरने शुरुआत कर देंगी या कर चुकी होंगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे आपके आसपास के लोगों को लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, ये व्यक्ति तो ठीक है, हंस रहा है, खेल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन आपके अंदर आपका जो मन है ना वो कहीं अटक गया है। वो किसी एक विचार पे, किसी थॉट प्रोसेस पे, किसी एक डर में, इनसिक्योरिटी में ऐसा अटका हुआ है कि वो आपको और ज्यादा अंदर ही अंदर तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आपके अंदर क्या चल रहा है शायद सिर्फ आप ही समझ रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है। और इसी थीम को लेकर अगर हम आपके करियर को समझें तो आप वहां पर देखेंगे कि पहले 15 दिनों में आपके वर्क पे काफी प्रेशर आ रहा है, आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत हो गया है, आपने कुछ गलती से किसी को कुछ बता दिया, जैसे सर की आपके बॉस की मीटिंग होगी 8 बजे, आप कह दोगे सर 9 बजे मीटिंग है आपकी, इस तरह से कुछ गड़बड़ कर दिया है आपने। एक्सपेक्टेशन आपको बहुत ज़्यादा हाई है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा मेरे काम को तारीफ करें, मेरे काम को देखें, बट एक्चुअली में आपके पेशेंस का यहाँ टेस्ट है। इसलिए इस महीने में स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे कोई भी काम कर रहे हैं, किसी को कोई बात बोल रहे हैं तो आप उसे डबल चेक जरूर करिएगा। किसी को कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कोई आया था आधार कार्ड लेने, आपने पैन कार्ड दे दिया, इस तरह की छोटी छोटी सिली मिस्टेक आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, इसलिए डबल चेक करने से आप इसे रिड्यूस कर पाएंगे। एक सिचुएशन और आपके वर्क प्लेस पे यहाँ पे क्रिएट होगी कि आपके ग्रुप में, आपके यार दोस्तों में 2-4 लोग आएंगे और कहेंगे कि चलो भाई थोड़ा आंदोलन करते हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, थोड़ी अपनी बात अपर मैनेजमेंट में रखते हैं, एचआर से बातें रखते हैं। तो 4-5 लोग ग्रुप बनाएंगे, मीटिंग करेंगे कि चलो हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें सैटरडे को भी छुट्टी दो। इस तरह का कोई कार्य आप ग्रुप में आप नहीं करोगे, ग्रुप आएगा आपको मोटिवेट करेगा कि तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए, मत दीजिएगा, किसी का कोई फायदा नहीं है। एचआर या फिर बॉस की नज़रों में वो सारे के सारे आ जाएंगे और एक एक करके फिर आपके पत्ते उड़ा दिए जाएंगे। इसलिए अभी सही समय नहीं, लड़ने के सही टाइमिंग होता है, कभी भी नहीं लड़ाई की जाती है। लड़ाई उस वक्त की जाए जब आपके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो, वो टाइम भी आएगा, उस टाइम का वेट करिए। ये एक टेम्परेरी फेज है जहां पर आप थोड़ा सा ऐसे इंपल्स में आकर, फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्से में आकर किसी को कुछ बोलना चाहोगे अपने वर्क प्लेस के अंदर, बच जाना, रुक जाना, मत करना ऐसा। आप गुस्सा आ रहा होगा, सामने वाला बदमाशी कर रहा होगा, अभी लड़ने का टाइम नहीं है आपका। 2 जून के बाद जिससे लड़ना हो उससे लड़िएगा, पर अभी आपको लड़ाइयाँ, अननेसेसरी लड़ाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपके सीनियर अथॉरिटी फिगर आपकी तरफ से थोड़ा सपोर्टिव अप्रोच जरूर रखेंगे, अगर आप मेरी पहली वाली बात मान रहे हैं तो। फाइनेंशियली ये महीना मिक्स्ड है, इनकम
इनकम के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो ये कोई खास महीना नहीं जिसमें आपकी बड़ी इनकम बढ़ रही हो या बहुत पैसे आपके पास आ रहे हैं। इवन अगर आप व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो आपने लास्ट मंथ जो रेवेन्यू किया था उसी को मेंटेन करना इस बार टफ फील हो सकता है आपके लिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई सडन रिक्वायरमेंट आ जाएगी परिवार में जहां पर पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे माता जी ने कहा कि मुझे घुटने का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, या मुझे घूमने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे घुमाने ले चलो। तो इस तरह से आपके सामने आएंगी सिचुएशन और आपको वहां पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सेकेंड हाफ फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल फील करवाएगा, लेकिन फिर भी कॉन्शियस स्पेंडिंग जरूरी रहेगी। अगर आपने इंपल्सिव डिसीजन लिए तो बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। हेल्थ के केस में ये महीना एवरेज है, लेकिन इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो तो डाइजेशन या स्लीप पर ध्यान जरूर दीजिए। आप क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो। और इस टाइम पीरियड में मैं कर्क राशि वालों आपके लिए एक बेहतर चीज भी बता के जा रहा हूं। ये राशि ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग पावर के साथ आते, ऑब्जर्व कर लेती है अपने आसपास। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं और आप कर्क राशि के, आप उन्हें भी ऑब्जर्व कर लोगे। उनकी नेगेटिविटी आपके मन में आ जाएगी, उनकी चिंताएं आपके मन में आ जाएंगी। अगर पॉजिटिव लोग हैं तो आप उसे भी ऑब्जर्व कर लोगे अपने अंदर। यहाँ पर आपकी जो नींद है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चंद्रमा से। चंद्रमा है ना आपकी राशि का मालिक, इसलिए जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, आपकी पूरी लाइफ की बात है। कोशिश किया करिए कि जब आप सोने जा रहे हैं ना, तो 5-10 मिनट का एक रिचुअल ज़रूर करें और उसमें आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट कर जस्ट इमेजिन करिए कि अपनी ज़िंदगी को आप कैसा जीना चाहते हो, हाउ परफेक्टली यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और ये रोज रात को करिए और फिर जस्ट देखिएगा कि मॉर्निंग में आपकी बॉडी की एनर्जी क्या होती है, काम करने का जो जोश है, जो पैशन है ना, वो क्या होता है आपके अंदर। और ये बहुत रेमेडी काम करती है कर्क लगन वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के लिए। अब चलिए वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आपको ना इस टाइम पीरियड में, इस पूरे महीने में ना, कई सारे लोगों की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी और आपको लगेगा कि यार अपनी प्रॉब्लम तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन इनसे सॉल्व हो रही है। जैसे कि वो जो एक सिंगल लड़का होता है ना ग्रुप में, जो बहुत रिलेशनशिप की एडवाइस देता है, कभी किसी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी होती है। इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ होने वाली है कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो कि आपको सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पता है, इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, आप सारे सबके सोल्यूशन कर दो, बस अपना नहीं कर पाते हैं, दूसरों का कर पाते हैं। आप लोगों की बातें, लोगों से बातें करोगे, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करोगे, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आगे निकल कर आओगे। लेकिन इसी बीच में ना लोग भी कुछ कुछ बातें करेंगे और मैंने कहा ना, आप सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हो, पकड़ के रख लेते हो, छोड़ते नहीं हो। आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी उनकी बातें। कभी कभी आप उन चीज़ों को भी पर्सनली ले जाओगे जो एक्चुअली में शायद पर्सनल थी भी नहीं। लव लाइफ में पहला हाफ थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस लेकर आएगा। आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम मैं करोगे, साइलेंट हो जाओगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे पार्टनर को, और छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी होती रहेंगी और 15 दिन आप इन्हीं सब चीज़ों में तामझाम में फंसे रह सकते हो। अगर आपने इस फेज में पेशेंस रखा तो सेकेंड हाफ सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की बेटर कर देगा, वरना पूरे महीने यही होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब लड़ाई झगड़े ना हो तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखिए और ये वाला वीडियो अपने पार्टनर को भी सुना दीजिएगा कि इस महीने तैयार रहो, खूब झगड़ा होने वाला है। आप अपनी फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में और सामने वाला भी आपको समझने लगेगा, अगर आप बैलेंस बना रहे हैं तो। ये फेज रिलेशनशिप को हील करने के लिए अच्छा है। ये ईगो को साइड रखिए, बातें करिए और थोड़े से गिफ्ट्स भी दीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि पहले आप जितना इमोशनली बात नहीं करते थे अपने पार्टनर के साथ, अब आपका अचानक से मन कर रहा है कि लाओ यार इसको भी थोड़ा मौका देकर देखते हैं ये मेरी इमोशनल बातें हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्पेशली अगर आपकी नई नई शादी हुई है ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपके रिलेशनशिप में। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होगा आपको, और थोड़ा बोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। मन ऐसा भटकेगा कि काम क्या, पढ़ाई क्या, सब छोड़ो, चलो वीडियो गेम खेलते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं, घूमने जाते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं, व्लॉगिंग करेंगे। हर वो काम करने में आपका दिमाग लगेगा, मन लगेगा और खूब इच्छा आएगी, आपकी ऊर्जा भी जाएगी, जो आपकी पढ़ाई से अलग है। पढ़ाई बस मत कराओ, बाकी सब करा लो मुझसे। अगर इस महीने आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अपने पढ़ाई का ज़रूर टाइम निकालिए और बाकी अपना जो काम करने, जो एंजॉयमेंट करनी, उसे भी करते रहिए। इस महीने का कोर लेसन आपके लिए यही है कि हर चीज़ को फील करना गलत नहीं होता, लेकिन हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी भी नहीं होता। आप जितना अपने इमोशंस को समझोगे उतना ही आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे। तो ये जो ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन हो रहा है, इसको लिखना शुरू करते हैं, इसको समझते हैं, रेदर देन इससे फाइट करते हैं। इस महीने कोशिश करिए कि सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जरूर जाइएगा, बेलपत्र, धतूरा और जल से उनका अभिषेक भी करिएगा। शिवलिंग की जो जैसे
प्रॉपर वे में परिक्रमा भी करिए और फिर अपने घर में आइए। ये आपकी इमोशंस को बैलेंस करने में, आपको मानसिक रूप से शांति देने में आपकी बड़ी मदद करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए मई 2026 का पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शेर की राशि, दहाड़ की राशि, सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, मई 2026 में आप एंटर करने वाले हैं और ये महीना आपके लिए ईगो एक तरफ, रियलिटी एक तरफ का फेज लेकर आएगा। आप स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, नेचुरली लीडरशिप लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस महीने कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ रही हैं जहां पर आपको लगेगा कि कंट्रोल तो है ही नहीं मेरे हाथ में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे आप किसी चीज को अपने तरीके से करना चाहते हो लेकिन बार बार एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में आकर फंस जाते हो और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आपको पता था कि आप वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपकी आदत है जीतने की, लेकिन अब डिसीजन किसी और के हाथ में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंट्रोल किसी और के हाथ में है, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। इस महीने आपको यह समझना पड़ेगा कि हर जगह कंट्रोल नहीं मिलेगा, हर जगह कंट्रोल लेना जरूरी भी नहीं है। हर बार लीडर क्यों बनना है, एक बार बहुत अच्छा शानदार फॉलोवर बनकर भी तो देखते हैं। महीने की शुरुआत थोड़ी स्लो जरूर फील होगी, आपको लगेगा कि आप कैपेबल हो ज्यादा काम करने के लिए या ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन सिचुएशंस आपको अलाउ नहीं कर रही हैं। ये तब होता है जब प्लैनेट्स आपको तंग करने पे उतारू हो जाते हैं। इस वजह से आप इम्पेशेंट हो जाएंगे। कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि लोग आपकी वैल्यू भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हो, और यही वो टाइम है जब आपको सिंह राशि वालों ये समझना है कि आपको डेस्टिनी से लड़ाई नहीं करनी है। अगर जो पानी की धारा है वो मेरी तरफ बह रही है और मैं उसके अपोजिट में स्विमिंग करूंगा तो मैं ही हारूंगा, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में स्विम करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये बात सिंह राशि वालों अगर आपको समझ में आ गई तो इसे आप अपने करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस में, यारी दोस्ती में हर जगह अप्लाई करके देखिए। ये महीना आप बहुत अच्छे से सेल कर जाएंगे। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा अनइवन फ्लो रहेगा, काम होगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ज़्यादा। आपको लगेगा कि आपका पोटेंशियल पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा है। ये फेज आपको इंटरनली इरिटेट भी कर सकता है। एक और पैटर्न दिखेगा, आप अपने वर्क प्लेस पर ना अब किसी को सुना सकते हो, लैपटॉप तोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे हाथ भी पटक सकते हो अपना, क्योंकि चीज़ें सच में आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होती जा रही है। जैसे किसी ने आपकी बात बीच में काट दी, मीटिंग में आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तो उसने कहा अरे ये बोलते रहते हैं सर, आपको डिसरिस्पेक्टिंग फील हो गया। इस तरह से आपको अपने रिस्पेक्ट पे और अपने काम में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें या ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और आप उसे पर्सनली भी लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अवेयर हो जाएं। ये लड़ाइयाँ, ये ईगो ना इसी धरती पे रह जाना है, ख़त्म हो जाना है, ठीक है। आपकी उम्र अगर 35-40 साल की हो गई है तो आपने अपनी 60% 65% लाइफ जी ली है जो जीनी थी आपको। अब बहुत ज़्यादा साल बचे नहीं हैं, तो ये ईगो लेकर हम कहाँ जाएंगे। क्यों ना सबके साथ काम करें, और अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा या हद पार कर रहा है तो उसे जवाब भी दीजिए। सिंह राशि के आपको जवाब देना तो बचपन से आता है, लेकिन क्या शांत रहना आता है? जो लोग शांत है ना, वो क्या, धुरंधर की बड़ी अच्छी लाइन है, घायल है इसीलिए घातक है। बस यही वाला एक मोटो आपको इस महीने फॉलो करना है। आपका कॉन्फिडेंस वापस जरूर आएगा, स्टेबल होगा, लोग आपके काम की इज्जत भी करेंगे, आपका फोकस इंक्रीज भी होगा और आपको डिजायर्ड रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आप उन सबको जवाब भी दोगे जिन्होंने आपको कम आंका था। लेकिन ये वो समय नहीं है, ये वो फेज नहीं है। हमें लड़ने के समय आएगा, वक्त आएगा, तब लड़ेंगे। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये महीना एवरेज से ज़्यादा बेहतर है। इनकम के चांसेस ठीक ठीक नजर आते हैं। सेविंग्स का पार्ट थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, लेकिन ओके, आप संभाल लोगे। एक पैटर्न आप नोटिस करोगे कि पैसा आया
लेकिन रुका नहीं, कभी ज़रूरी एक्सपेंसेस आए, कभी सडन आउटफ्लो हो गया। अगर आपने कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया तो एंड में लगेगा कि इतना आया पर गया कहाँ। हेल्थ के केस में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। एनर्जी फ्लो फील हो सकता है या बॉडी थोड़ा सा स्लगिश भी फील कर सकती है, कभी कभी बिना वजह थकान भी फील होगी। इस फेज में ओवर एक्सर्शन अपनी बॉडी पे डालने को अवॉइड करिएगा। 15 मई से लेकर 22 मई के बीच में एनर्जी इंप्रूव होगी आपकी, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा जितना ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, रूटीन इग्नोर कर देता हूँ, नहीं, आपको तो साबित करना है ना, दुनिया को जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके स्टेबल रखना चाहिए इस चीज़ को। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये महीना थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है। आपको लगेगा कि आप समझ रहे हो लेकिन सामने वाला उतना एफर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा इम्बैलेंस फील हो सकता है। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ईगो क्लैशेस यहाँ पर भी हो रहे हैं। आप अपनी बात पे स्टैंड ले रहे हो तो सामने वाला कह रहा है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी स्टैंड लूंगा, और फिर यहीं पर क्लैश होगा। यहाँ प्रॉब्लम बात की नहीं है, बात टोन की है कि किस टोन में आप बोल रहे थे। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, ये भी एक टोन है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये भी एक टोन है। इस तरह से अगर आप अपनी टोन को रखेंगे या इस तरह से आप अपने काम को हैंडल करेंगे, सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, तो आप इस महीने को बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच भी करेंगे और हैंडल भी कर ले जाएंगे और ज़्यादा आर्गूमेंट भी नहीं होंगी। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं है। रिलेशनशिप में और रिश्तों में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी जीत हो। रिलेशनशिप अगर आप सच में मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसमें रिलेशनशिप की जीत हो जाए, बाकी इंडिविजुअल जीत किसी की भी हुई हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा, छोटी बातों को अननेसेसरी स्ट्रेस हो किया जाएगा। आपके बच्चों की वजह से, संतान की वजह से भी कई सारे टेंशन, चिंताएं आएंगी। आप बच्चों को भी डांट सकते हैं गुस्से में आकर, बचिएगा थोड़ा सा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना एक लेसन लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो रिजल्ट ठीक रहेंगे। इस महीने का कोर लेसन यही है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, लीडर बनना नहीं है। ईगो तो कहीं पर भी कभी भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। इस महीने में आप कितने समझदार हैं, जब चीज़ें, लोग, सिचुएशन आपके खिलाफ है और उस वक्त भी आप कितना शांत हैं, ये आपको ये दिखाता है कि आप कितने डेंजरस है। और सिंह राशि वालों, इसी थीम को आपको फॉलो करना चाहिए मई 2026 के इस महीने में। और कोशिश करिएगा कि आप भगवान सूर्य को अर्घ जरूर चढ़ाएं, जल जरूर चढ़ाएं। ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर कर जरूर आप ये रेमेडी करिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई हो, इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हो, बात करते हैं अपनी छठी राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, कैसा जाएगा आपके लिए मई 2026 का ये पूरा महीना। कन्या राशि एक सटल सा टेस्ट लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए। आप नेचुरली डिटेल ओरिएंटेड होते हो, प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग करते हो, आपको चीजें स्ट्रक्चर पसंद होती हैं, लेकिन इस महीने कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर आप जितना कंट्रोल लेना चाह रहे हो उतना ही चीजें स्लिप हो रही हैं आपके हाथों से। आपने जो जो प्रेडिक्ट किया था कि इस महीने में ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे प्लान धरे के धरे रह गए, टाइम से कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बैकअप प्लान के भी बैकअप की जरूरत पड़ रही है। ऐसी एक अव्यवस्था आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पर्सनल लाइफ में, दोनों जगह देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कन्या राशि के है ना, ये कहाँ हार मानने वाले हैं। ये उस सिचुएशन को में भी डिस्टर्ब होते हुए भी, फ्रस्ट्रेट होते हुए भी अपना रास्ता निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये एक वॉरियर, एक फिनिक्स की तरह अपनी ही ऐश से वापस से रीजनरेट कर रहे हैं अपने आप को। अब ये सिर्फ कन्या राशि वाले ही कर सकते हैं, और किसी राशि के अंदर इतनी दम कहाँ। महीने की शुरुआत रिलेटिवली बेटर है, आपका फोकस क्लियर है, आपको पता है मुझे, मेरे प्लान है, मेरे सिस्टम्स बने हुए हैं, मुझे क्या करना है, कैसे इन सिस्टम्स को हैंडल करना है। ये वो फेज़ है जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में। लेकिन जैसे जैसे 10 मई 11 मई ये टाइम पीरियड आएगा, धीरे धीरे स्पेशली 11 मई के बाद आप देखेंगे कि अब डिसरप्शन हो रहा है, अब प्लानिंग काम नहीं कर रही
रही है, अब बैकअप प्लान्स फेल होते चले जा रहे हैं और ये आपके करियर में सीधा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में करियर में ही दिखाई दे रही होंगी आपको। आप काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे पहले हाफ में 10 तारीख तक, लेकिन जैसे ही 10-11 मई का समय जाएगा आपकी प्लानिंग, आपके कम्युनिकेशन, आपकी एग्जीक्यूशन, इन सब चीज़ों में एक इम्बैलेंस दिखाई देने लगेगा। ये चीज़ें अब उतने बेहतर तरीके से हो नहीं रही और इसका कोई रीज़न ही नहीं पता चलेगा आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कई बार आपको लगेगा कि हाँ, जूनियर स्टाफ की वजह से कर दिया, मैंने वहाँ प्रॉमिस किया था, उसने काम ढंग से नहीं किया, इस वजह से हो गया, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि आपके सितारों में ही कुछ गड़बड़ी है। चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाए या कोई काम आप पूरा करो उसे अधूरा छोड़ दो, ऐसी भी चीज़ें इस महीने हो सकती है। आपको लगेगा कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है, या फिर काम डिले हो रहा है, या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। ये फेज आपको इरिटेट कर सकता है, स्पेशली अगर आप परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है, ओवर एनालिसिस को अवॉइड करिए। हर चीज़ को डाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी सिचुएशन को बस एक्सेप्ट करने से ही काम बन जाता है। आगे बढ़िए, कोई काम नहीं हो रहा है ना, उस पर अटकना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है। जैसे हम एग्जाम्स में नहीं करते थे ना, हमारे टीचर्स हमको समझाते थे कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और नहीं हो रही तो भाई उसी में पूरा आधा घंटा मत लगा दो, और भी क्वेश्चन है उन पे चले जाओ। जब वो करोगे तो कॉन्फिडेंस वापस से आएगा और फिर इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। ये ही तरीका कन्या राशि वालों इस मई के महीने में आपको अपने ऊपर अपनाना है। फाइनेंशियली ये महीना जनरली काफ़ी अच्छा है, इनकम और सेविंग्स दोनों ही ठीक ठीक नजर आते हैं। नेचुरल सी टेंडेंसी आपकी पैसों को वाइजली मैनेज करने की होती है वैसे कन्या राशि वालों की, और इस टाइम पीरियड में तो आप उन पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए इस तरफ जाने वाले हो। शेयर मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने पैसे कैश आउट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, वो अगर कहीं और आप लगा दो तो वहाँ ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। यहाँ थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है, वरना स्मॉल एक्सपेंसेस अकुमुलेट हो सकते हैं। हेल्थ के केस में अगर देखें तो ये महीना एवरेज ही है, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम से जूझते आप ना अपने बाल झड़वा रहे हो, आंखें कमज़ोर कर रहे हो। स्पेशली डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको इस टाइम पीरियड में काफ़ी सता सकती है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा और अगर आपने उसे रेस्ट नहीं दिया तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। रूटीन मेंटेन करना और थोड़ा मेंटल ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेशनशिप में ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है, आप छोटी छोटी बातों को ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको एक लाइन बोली और आपने उसके पीछे 5 मीनिंग निकाल ली कि उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, अननेसेसरी ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग आपका दिमाग ही क्रिएट कर रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कन्या राशि वालों, ओवर एनालाइज मत करिए चीज़ों को। इस महीने हर चीज़ को आप लाइटली लीजिए, मतलब हर चीज़ को नहीं, ज़्यादातर चीज़ों को। लव लाइफ में पहले हाफ में कंपैरेटिवली बेटर है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट बेहतर कर रहे हैं, घूमना फिरना रोमांस करना ये सब बढ़िया चल रहा है आपका। थोड़ा जैसे ही 11-12 मई आएगी फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप अपने काम में खुश नहीं है तो अपने रिलेशनशिप में भी आपको उसका असर देखते हुए मिलेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला सब कुछ खुद ही समझ ले, पर नहीं समझेगा, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अजम्पशन अवॉइड करने हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कंक्लूजन बना लिए है, कंफर्मेशन बायस हो ही गया है, तो सिचुएशन आप नहीं ठीक कर पाएंगे। इसीलिए स्पेशली रिलेशनशिप में आपके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, अज्यूम नहीं कर लेना है कि सामने वाला आदमी ही खराब है, इसको समझा के क्या फ़ायदा। क्या पता वो समझने के लिए तैयार है, बस आप समझा नहीं रहे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना जनरली सपोर्टिव है, स्पेशली फर्स्ट हाफ। फोकस स्ट्रांग रहेगा और आप अपनी स्टडीज़ को डिसिप्लिन के साथ कर भी पाओगे। मिड ऑफ द मंथ के बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने रूटीन मेंटेन किया तो कोई मेजर इशू नहीं होगा। इस महीने का जो कोर लेसन है, कोर थीम है, वो यही है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, हर चीज़ परफेक्शन नहीं ला पाएगी और आप कर भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना कंट्रोल को छोड़ना सीखोगे, जाने दोगे, लेट गो करोगे, उतना मेंटली पीस में रहोगे आप इस महीने। ये महीना आपको एफिशिएंसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाने आया है। इस महीने का रेमेडी बिल्कुल सिंपल है, आपको गणपति के सामने जाना है। भगवान श्री गणपति के सामने जाइए, मोदक चढ़ाइए और हो सके तो आप ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप भी आप करें 11 बार 21 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से। साथ ही साथ थोड़ा सा हरी चीज़ों का या दुर्वा का दान भी गणपति के सामने ज़रूर करिएगा। ये आपकी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों के लिए मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा,
कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं तुला राशि के लिए मई 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए मई का जो महीना है कई सारे टेस्ट लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार बैलेंस आउटर लाइफ का नहीं, इनर स्टेट का होने वाला है। आप नॉर्मली सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे, कर लेते भी होगे, लोगों को समझ भी लेते होगे, हार्मनी भी मेंटेन कर लेते होगे, लेकिन इस महीने कुछ मूवमेंट्स ऐसे आएंगे जहां आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एडजस्ट करूं या फिर सामने अब स्टैंड लेने वाला टाइम आ चुका है। हर चीज़ बैलेंस नहीं की जा सकती है, कहीं ना कहीं किसी को कभी जीतना भी पड़ता है, किसी को हारना भी पड़ता है। तो इस महीने में एक्चुअली में यही आपका मेन टेस्ट है, कहाँ पर तुला राशि वालों को अब स्टैंड ले लेना चाहिए। जैसे आप किसी सिचुएशन में जहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि सामने वाला गलत ही कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि छोड़ो ना, हटाओ ना यार, क्या फायदा है, लड़ने टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वो चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि अब आपको वो इंटरनली परेशान करने लग गई है और फिर आप कहोगे कि नहीं, अभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और इस महीने का यही थीम है। महीने की शुरुआत कंपेरेटिवली काफ़ी स्टेबल होगी, आप चीज़ें हैंडल कर रहे होगे, काम भी चल रहा होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज भी कर रहे होगे, लेकिन साथ ही एक सटल सा प्रेशर भी फील हो रहा है आपको, जैसे आपको हर चीज परफेक्ट रखनी है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। आपको किसी को ना नहीं बोलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक पीपल प्लीजर की तरफ ट्रांजिट होता हुआ भी पाओगे। लेकिन फिर वहीं पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, और ऐसी एक नहीं मल्टीपल सिचुएशन क्रिएट होगी जब आप नो कहोगे, नहीं ये काम ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप गलत हैं। इस तरह से आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दोगे, जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप नौकरी करने जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जहां पर आपका कई सारे लोगों से सामना होता है, कई सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो अच्छे से निभाएंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा। ये सारी चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कई बार नोटिसेबल स्टैंड लेने पड़ेंगे। आपका अप्रोच बैलेंस रहेगा वहाँ पर भी, लेकिन इस बार थोड़ा सा सही के साइड में। यहाँ पर आप ट्रस्ट इश्यूज में भी फंसेंगे, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ। व्यापारी हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि कई सारे रिस्की डिसीजन भी आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको इस महीने अवॉइड करने चाहिए। आपको लगेगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने वाला आपको थोड़ा सा ऐसे पंप अप भी कर देगा कि करते हैं, ये रिस्क लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे जज्बाती होकर जोश में आकर स्टेप लिए तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये बात उतनी ही सही है। मिड मंथ के बाद सिचुएशन थोड़ी डायनामिक होती है, आपको लग सकता है कि आपको अपनी बात ज्यादा क्लियरली रखनी चाहिए। यहां एक शिफ्ट आता है, पहले आप अवॉइड कर रहे थे, अब आप कन्फ्रंट कर रहे हो, और कन्फ्रंट करने की सोच रहे हो, और सोचना नहीं कर देना है। ये शिफ्ट बहुत सही है एक्चुअली में आपके लिए। बस टोन का और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, मतलब मेरी बातें सुन के बहुत जोश में आके कलीम नहीं कर देना है। जहां पर जरूरी है और सही समय पर जहां पर जरूरी है, वहां पर आपको इस तरह के एक्शन लेने हैं। अगर फाइनेंस की बातें करें तो इस महीने का फाइनेंस आपका काफी अच्छा है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, स्ट्रांग नजर आता है, और आप अपनी मेहनत के हिसाब से कमा भी रहे हो। सेविंग्स भी पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़े डिस्ट्रप्शन आएंगे, विच इज नॉर्मल, सबकी लाइफ में होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको सडन बहुत ज्यादा किसी पैसे की रिक्वायरमेंट या कोई सडन कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आ गया। तो एक ओवरऑल फाइनेंशियली स्मूथ मंथ आपके लिए जाने वाला है। ओवरऑल पिक्चर भी पॉजिटिव नजर आती है, बस थोड़ा सा माइंडफुल रहने की जरूरत है फाइनेंसेस को लेकर। हेल्थ का केस अगर देखें तो ये महीना आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। अगर आपने रूटीन फॉलो किया तो सब कुछ स्मूथ लगेगा, लेकिन अगर आपने लेजीनेस, इरेगुलर हैबिट्स को अलाउ किया अपने ऊपर, तो एनर्जी डिप होती हुई दिखाई देंगी। एक और चीज है कि आपका इमोशनल स्टेट डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, मन में कोई एक कौतूहल चल रहा है आपके, तो आपका वो चीज़, वो एनर्जी आपके काम में नजर आएगी। इसलिए अब इसको ठीक करने के लिए आपको अपना सेकंड हाउस अच्छा करना चाहिए। सेकंड हाउस यानी डाइट, खाना पीना। आपका सेकंड हाउस आपके 5th से, आपके 8th हाउस आपके 11th हाउस से कनेक्टेड होता है। 11th हाउस आपके गेन्स हैं, प्रॉफिट है, सेकंड हाउस आपका फूड है। ये पूरी एक साइकिल है, और तुला राशि वालों इस बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो महीना थोड़ा सा मिक्स नजर आता है।
आप शांति रखना चाहते हैं, हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको अंदर से डिस्टर्ब कर सकता है। लव लाइफ में पहले हाफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगेगा कि आप एफर्ट डाल रहे हो लेकिन सामने वाला उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा इम्बैलेंस फील हो सकता है। मिड मंथ के बाद क्लैरिटी आती है, आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या टॉलरेट करना है और क्या नहीं करना है। ये फेज रिलेशनशिप्स के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर जाएगा, और वो काम है कि आपको नज़र आ जाएगा कि यार अगर मैं ना सबको खुश करता रहा अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को बस वो नाराज़ ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए, मैं बस यही सोचता रहा, तो एक्चुअली में मैं इस पूरे रिलेशनशिप को जेपर्टाइज कर रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ। मैरिड लाइफ में भी आप देखेंगे कि पेशेंस और कम्युनिकेशन आपके काफ़ी काम आने वाला है। अगर यहाँ पर आपने इम्पल्स दिखाई तो चीज़ें काफ़ी खराब हो सकती हैं। छोटी बातों को इग्नोर करना, सही टाइम पर कामली बात रखना ज़रूरी हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना एक डिसेंट टाइम पीरियड है, फोकस रहेगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। अगर आपने अपना रूटीन स्ट्रांग रखा तो रिजल्ट स्टेबल रहेंगे। इस महीने का कोर लेसन ये है कि बैलेंस का मतलब हर बार एडजस्ट करना नहीं होता, कभी कभी बैलेंस का मतलब होता है अपनी वैल्यू समझना और उस पर स्टैंड लेना। ये महीना आपको वही सिखा रहा है। इस महीने की रेमेडी बड़ी सिंपल है, रोज़ सुबह उठिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। हो सके तो इस पूरे महीने में जितने लाइट कलर के कपड़े हैं वो पहनिए, जैसे सफ़ेद हो गया, हल्का सा येलो है, क्रीम कलर के कपड़े हो गए हैं। ज़्यादा डार्क शेड के कलर के कपड़े पहनना आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ छोटी जो कन्याएं हैं उनके सम्मान के लिए आपको कुछ ज़रूर करना चाहिए। आपको जहाँ पर भी दिखे कि आप छोटी कन्याओं के लिए उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनके खाने पीने से, उनके हाइजीन से रिलेटेड कुछ डोनेट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। यह आपके शुक्र एनर्जी को बैलेंस करेगा और डिसीजन मेकिंग क्लियर करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई हो, इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा इंटेंस रहने वाला है, लेकिन ये इंटेंसिटी बाहर से ज्यादा अंदर चल रही होगी। आप नॉर्मली चीजें डीपली फील करते हो, लेकिन इस महीने वो डेप्थ और ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे किसी सिचुएशन पर आपका रिएक्शन सिर्फ उस मोमेंट का नहीं बल्कि पुरानी फीलिंग्स का भी एक मिक्सचर है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने कुछ बदमाशी करी आपके साथ, अब आप उसको इतना सुनाने लग गए, इतना बोलने लगे, या फिर आपने कट आउट ही कर दिया कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, जबकि वो बात बड़ी छोटी थी। लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आज की बात पे नहीं निकला था, महीनों से जो वो बदमाशी कर रहा था उसके लिए आपने आज एक जवाब दिया। और ये थीम है वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस पूरे महीने में। आप देखेंगे कि आपके जो रिएक्शन हैं, आपके जो कृत्य हैं या जो एक्ट हैं, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ड्राइव नहीं हुए हैं। ये आपने काफ़ी टाइम से बहुत सोचा, समझा, झेला, महसूस किया और अब जाकर आप बोलने पे आ गए हो। आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है इस महीने में। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है और आप इस महीने को भी आराम से सेल कर जाओगे। ये जो इंटरनल पुल है आपके अंदर, वो इस महीने का थीम है आपका। महीने की शुरुआत हैवी फील होगी। महीने की शुरुआत में आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, पैसे कहाँ हैं, एफर्ट्स मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मेहनत करता रहता हूँ, कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह की कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में फिर भी उतनी स्मूथली नहीं चल पाएंगी, चाहे आप कितना सोच लें। इस वजह से थोड़ा सा इरिटेशन और इम्पेशेंस आना लाजमी है। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है आपके लिए। फर्स्ट हाफ का मतलब पहले 15 दिन जो मई के होने वाले हैं, लेकिन उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, तारीफ नहीं मिल रही है, काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, कभी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। आपको लगेगा कि चीज़ें अननेसेसरी क्यों इतनी डिफिकल्ट हो रही हैं। इस फेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन कंट्रोल करना। आप नेचुरली इंटेंस हो और अगर आपने हर सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
ठंड रखो थोड़ी, इस महीने ठंड रखनी है, ठंड पाओ। मिड मंथ के बाद सिचुएशन अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 10-15 दिन का खेल है ये सारा। आपके मन, आपके इमोशंस के बीच में आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपका काम का फ्लो बेटर होगा, जो एफर्ट्स आपने पहले लगाए तो उनके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली आपके वर्क एरिया में, आपकी जॉब में आप देखेंगे कि आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर अपने प्रोफाइल में, अपने डोमेन में बाहर निकल कर आ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप थोड़े से कॉशियस जरूर रहिएगा इस महीने। ये महीना नए एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है, जो चल रहा है उसे स्टेबल रखने में ज़्यादा फायदा है आपका। फाइनेंशियली ये महीना सरप्राइजिंगली बेटर है आपके लिए, इनकम के चांसेस अच्छे बने हुए हैं, आप अपनी मेहनत के हिसाब से ज़्यादा अच्छा कमा भी रहे हैं। एक पॉजिटिव पैटर्न ये है कि आप सेविंग्स भी कर पाओगे अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेन्स या स्टक मनी वापस आने के चांसेस भी बन सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल साइड सपोर्टिव है, बस इंपल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करनी होगी। हेल्थ के केस में ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है। फर्स्ट हाफ में ही आप देखेंगे कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अब थकान जल्दी चढ़ जाती है, आपके बैक में भी अब पेन स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पर से आपकी एनर्जी में डिप स्टार्ट हो रहा है। आपको लगेगा कि आप फिजिकली ठीक हो लेकिन इंटरनली थोड़ा ड्रेन फील कर रहे हो। मिड मंथ के बाद इंप्रूवमेंट आता है, एनर्जी लेवल बेटर होते हैं और आप अपने रूटीन को वापस कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन ज़रूरी है वरना फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में ये महीना थोड़ा डीप और रिवीलिंग है, आपको लोगों की इंटेंशन ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। कभी ऐसा होगा कि आप किसी की एक छोटी सी बात से उनका पूरा माइंडसेट समझ जाओगे। लव लाइफ में भी आप देखोगे कि पहला जो हाफ है सेंसिटिव है, थोड़े झगड़े हो रहे हैं, छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स बढ़ रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है आपको, और लोग, आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा ही इमोशनली रिएक्ट कर रहा है। आप या तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर सामने वाला उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मिड मंथ के बाद 15 मई के बाद आप पाएंगे कि सिचुएशन बेटर हो रही है, इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल भी कर पा रहे हैं। ये फेज हीलिंग का आपके लिए होने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ईगो रख रहे थे अपने अंदर, किसी भी चीज़ का, टूट जाएगा, नहीं रखना चाहिए। मैरिड लाइफ में भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप अपनी बात स्ट्रांगली रखना चाहोगे लेकिन सामने वाला उसे डिफरेंट, अलग ही किसी टेंजेंट पे ले जा रहा है। आपने कहा ये तो बात भी नहीं थी, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले की गलती ना पकड़ी जाए इसलिए वो बातों को घुमाएंगे, फिर उसमें इमोशनल एंगल आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आपको टाइमिंग और टोन बहुत ज़रूरी है और आप पूरे खेल को पहले अपने दिमाग में खेल लीजिएगा, रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ, और फिर एक्ट करिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना एवरेज से काफ़ी बेटर है आपके लिए, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। बस वही है कि ये 15 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको इश्यूज़ आएंगे। लेकिन जैसे ही 15 दिन कटेंगे और आप देखोगे कि पुरानी गलतियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, उसकी इंटेंसिटी अब आप अपने काम में लेकर आ रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है वृश्चिक राशि के साथ, जो चीज़ें पहले आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आपकी ताकत हुआ करती थी, जैसे आप बड़े लॉयल थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, आप टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, आप चाहे जो हो जाए डेडलाइन से पहले काम खत्म कर देते थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब यही चीज़ें आपकी वीकनेस बन जाएंगी, क्योंकि आप लॉयल हैं इसलिए लोग अब आपको कह रहे हैं अरे ये तो लॉयल है इसलिए इसको सब कुछ मिलता है। अब ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है। तो जो चीज़ें पहले ताकत थी आपकी, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये मेरी कमज़ोरी बनती जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके दिमाग का प्ले है, आपकी कुंडली में जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है उसका ये पूरा खेल है। यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे दिया तो ये महीना आपको स्ट्रांग बना देगा। इस महीने की रेमेडी बड़ी सिंपल है, आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भगवान विष्णु के मंदिर जाएं या श्री कृष्ण के मंदिर जाएं या राम जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर आप कोई पौधा लगा कर आए, कोई पेड़ लगा कर चले आए, या फिर आप जो छोटी कन्याएं हैं उनको मिश्री और मखाने का जो प्रसाद है वो भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनको दे दीजिए, उनको दान दीजिए। इस तरह से भी आप एक महीने को सेल कर पाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक राशि वालों, ये जो 15 दिन हैं ये आपके लिए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अप्रैल में जितना स्मूथ गया था उतने से तो ज़्यादा ही चैलेंजिंग आपके लिए होंगे। यहाँ पर आपको अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी हेल्थ में, तीनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जैसे 15, 16, 17 मई का टाइम पीरियड आएगा, आप पाएंगे कि रिलेशनशिप, चीज़ें, काम और सब कुछ पहले जैसा हो गया, ज़्यादा स्मूथ हो गया, ज़्यादा फ्लो हो गया है। इन 15 दिनों का जो सबक है आपके लिए वो यही है कि माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, देश दुनिया में नए परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी।
इस चीज़ का ध्यान रखना। इवन ये महीना आपको ये भी सिखा कर जाएगा कि भैया पैसा क्यों नहीं बचा रहे हो, फाइनेंस को क्या सोचा है, फाइनेंस के बारे में आने वाले 4 साल की प्लानिंग है भी या नहीं, इमरजेंसी फंड तैयार है भी या नहीं। इस तरह के सवाल आपके मन में खड़ा करके जाएगा जिनके जवाब आपको इस मंथ के एंड तक मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई हो, इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि, धर्म की राशि, धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, मई 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए एक अजीब सा पैटर्न दिखा रहा है। एक तरफ तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि ये करूंगा मैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई बहुत सही मौका मिला है मुझे, अब तो मुझे यहाँ फोड़ देना है। दूसरी तरफ आप जब वो काम करने जा रहे हो तो हो ही नहीं रहा है, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इट इज लाइक कि आपका कोई क्रश था, आप चाहते थे कि वो क्रश आपके रिलेशनशिप में आ जाए, आप लोग साथ में रहे और उसने हाँ बोल दी है, लेकिन अब आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है, कह रहा है यार कैसा चोमू सा आदमी, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ धनु राशि वालों क्रिएट हो रही है। आपको लगेगा कि लाइफ आपको पुश भी कर रही है लेकिन टेस्ट भी ले रही है। कभी ऐसा होगा कि आपने पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ क्लियर है, लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट करने गए कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि अब वो डिस्ट्रैक्शन, फ्लो टूट जाना, वो काम आज नहीं होगा कभी और होगा, इस तरह की चीजें हो गई। जैसे किसी ने आपके बैकग्राउंड में जाकर आपका पॉज बटन दबा दिया, ठीक है, या फिर जैसे हम चलते रहे, कोई हमें टंगड़ी फंसा दे, हम फिसल के गिर जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आप फील करेंगे इस टाइम पीरियड में और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ सकती है, लेकिन यही इसी महीने का लर्निंग फेज है, महीने का थीम है आपका ये। अगर इस महीने की शुरुआत देखें तो काफ़ी ठीक नजर आती है, कॉन्फिडेंस के साथ आप इस महीने को शुरुआत कर रहे हो, चीज़ें हैंडल कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, घर परिवार को भी समय दे रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे 8, 9, 10 मई का जैसे जैसे समय आएगा, अजीब अजीब डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके काम से भटका रहे हैं आपको, घर के मैटर, इमोशनल थॉट्स प्रोसेस, भविष्य का डर, अननेसेसरी चिंताएं आपको फोकस नहीं करने देंगी, एक जगह टिकने नहीं देंगी। करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये महीना रिस्क मत लो वाली एनर्जी लेकर आता है आपके लिए कि बहुत रिस्क मत लीजिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो जो आ रही हैं उन सब को कब्जा करना, उन सब पर आपको अपना आधिपत्य जमाना जरूरी है। इस महीने नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले आपको इतनी अच्छी। तो अगर आपको लगता है कि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में देयर इज समथिंग जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं, आपको उठा लेना चाहिए। हाँ आएंगे डिस्ट्रैक्शन, हाँ आएंगी बाधाएं, जीवन इसी का तो नाम है, इन्हीं को तो झेलना है। व्यापारी है, अगर आप बिजनेस करते हैं आप, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है, स्पेशली उन एक्सपेरिमेंट्स का जिसमें आपका पैसा जा रहा है या फिर आपकी जो ह्यूमन फोर्स है, रिसोर्स है, ये वेस्ट हो रहा है, वहां से आपको बचना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा कि अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन अंदर से एक डाउट भी आ रहा है, उस डाउट को इग्नोर मत करिएगा। ये वो फेज है जहां पर जो चल रहा है उसे स्टेबल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नया कुछ स्टार्ट करना। अगर आपने पेशेंस रखा तो आप लॉसेस को अवॉइड कर पाओगे। जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मिक्स नजर आ रही है। काम तो रहेगा, काम तो अच्छा खासा रहेगा, काफ़ी वर्कलोड भी रहेगा, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी प्रेशर या वर्कलोड ऐसा भी फील हो सकता है कि यार उफ यार मुझसे हो नहीं रहा, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे काम बदलना है, ये लोग जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतने पैसे नहीं दे रहे हैं। इस तरह के विचार आएंगे और इस विचारों में किसी महिला का हाथ होगा, यानी आपकी कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई कलीग आपको बहुत ज़्यादा भड़का भी सकता है, यार तुम्हें तो अप्रिशिएशन नहीं मिला, मुझे तो मिल रहा है। इस तरह से एक जेलसी वाली भावना भी आपके मन में आ सकती है। एक ऐसा टाइम पीरियड आप इमेजिन करिए जहां पर आपने पूरे एफर्ट डाले, आपने अपनी मर्जी से काम भी किया, आप चाहते थे कि आपको आपका जो मेहनत है उसका जो रिजल्ट है वो हाईलाइट भी हो जाए, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी, लेकिन सब लोग अब उसके ऊपर चढ़ गए हैं और आपने जो इतना बढ़िया
काम किया था उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये चीज़ें व्यक्ति को इरिटेट करती हैं, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि बहुत टेम्परेरी फेज है, इसी महीने में शुरू होकर 20-22 तारीख तक इसी महीने में खत्म हो जाएगा। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपकी कुंडली को देखें या आपकी राशि को एनालाइज करें, महीना डिसेंट नजर आता है, इनकम के चांसेस ठीक ठाक ही नजर आते हैं। शेयर मार्केट में भी अगर आप बहुत टेक्निकल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए महीना किसी के लिए वैसे अच्छा नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। आप अपनी मेहनत के हिसाब से बढ़िया धन कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे और सेविंग्स भी कर ले जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि पैसा आ रहा है लेकिन किसी ना किसी काम में निकल भी जा रहा है, जिंदगी है, चलता रहता है। कुछ आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर आपके जो गैजेट्स हैं वो रिपेयरमेंट मांगेंगे, और जहां पर आपका जैसे गाड़ी में रिपेयर कराना है या गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, एसी की सर्विसिंग करानी है, और ये चीजें प्लान नहीं थी, अचानक से सामने आई और आपके खर्चे हो गए। इसलिए अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं कहूँगा मैं इसको, जरूरी ही लगेगा आपको ये काम, आपके पैसे खर्च होंगे, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है इसमें। हेल्थ के केस में ओवरऑल प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई देती है, आप तबीयत ठीक ठाक नजर आती है, एनर्जी भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। बस जब चल फिर रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं आप, तो बस ध्यान से सीढ़ी पे कदम रख के उतरिए। सीढ़ी से फिसलना, पैर मुड़ जाना, इस तरह की चोट आपके पैरों में लग सकती है। लव लाइफ मिक्स एनर्जी लेकर आ रही है। फर्स्ट हाफ में वीनस सपोर्ट करेगा तो क्लोजनेस और कनेक्शन तो फील होगा, लेकिन बाद में थोड़ा डिस्टेंस भी फील होगा। आपको लगेगा यार ये मुझे समझ नहीं पा रहा है। कभी ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला समझे, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इमोशनल गैप फील हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इस महीने थोड़ा गॉसिप या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का, तीसरे आदमी का रिलेशनशिप में आना या उसकी वजह से आप दोनों का झगड़ा करना लाजमी सा दिखता है। लोग बातें करेंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना बेटर रहेगा। मैरिड लाइफ जनरली स्टेबल है, लेकिन छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत कंट्रोल करनी होगी आपको। यहाँ पर कभी कभी डिस्कशन डिबेट में भी बदलेंगे, आपके घर के अंदर ही होगा ये सब, और डिबेट आर्गुमेंट्स में बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि बड़ा क्लियर मैसेज आपको दे रही है कि आपको इस महीने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। कंसिस्टेंसी तो भूल जाइए कि आप मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। अब आप क्या वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में, वैसे आप नहीं करना चाहते होंगे, प्लानिंग ज़रूर करिएगा। पूरे महीने के शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ की तैयारी कर लीजिएगा। डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है इस टाइम पीरियड में। आप, क्योंकि जो धनु राशि वाले लोग हैं ना, इनका मूड भी फ्लक्चुएट हो रहा है। स्पेशली आप देखेंगे कि 14 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपका मूड स्विंग्स होना, काम पे गए तो थे, अब वापस वहीं से लौट आए, एकदम से ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए एक रेमेडी ज़रूर करिएगा। आपके घर के आसपास अगर कोई बरगद का पेड़ हो, कोई पीपल का पेड़ हो, अगर बरगद का मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मीठा दूध ज़रूर चढ़ाइएगा। ये सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी। ये नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करिएगा कि दिया बत्ती नहीं होता है, दिया बाती जिसे हम कहते हैं, दिया बाती आप किसी मंदिर में डोनेट करके आए, जो मंदिर के कामों में इस्तेमाल हो पाए या पूजा पाठ के कामों में इस्तेमाल हो जाए। रुई बत्ती हो गया, दिया हो गए, दोनों में से कोई एक आप डोनेट कर सकते हैं। ये काम आप लगातार भी कर सकते हैं, पूरे महीने में हर दिन भी कर सकते हैं, पूरे महीने का आपने स्टॉक एक ही बार में डोनेट कर दिया। जैसी आपकी स्थिति है उस हिसाब से आप ये फैसला ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई हो, इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, मई 2026 का ये महीना साइलेंट प्रोग्रेस वाला फेज लेकर आ रहा है। मतलब बाहर से सब नॉर्मल और स्लो दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर काफी चीजें सेट हो रही होंगी। ये वो टाइम है जहां पर आपको लगेगा कि इतना एफर्ट डाल रहा हूं पर विजिबल आउटपुट क्यों नहीं मिला। इट इज लाइक आप जिम गए,
जिम ने आपने 1 महीने खूब डंबल वंबल उठाए, लेकिन तोंद अभी भी उतनी की उतनी दिख रही है, कुछ कम नहीं नजर आ रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्राउंड वर्क स्ट्रांग बन रहा है, फाउंडेशन मजबूत बन रही है। महीने की शुरुआत रिलेटिवली स्टेबल ही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। आप अपने आप काम को सिस्टमेटिकली हैंडल कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगेंगी। कभी ऐसा फील होगा कि आप एक काम कंप्लीट करते हो और तुरंत 2 नए काम सामने आ जाते हैं, जैसे टू डू लिस्ट खत्म ही हो ही नहीं रही है, बस टिक मार्क करते जा रहे हो। अभी आप तो ये काम खत्म करूंगा, अभी छुट्टी मिलेगी, अरे सर ये 2 काम बड़े जरूरी थे अभी करने। ओहो, ये काफी एग्जॉस्टिंग हो सकता है आपके लिए। तो मकर राशि वालों, ये महीना काफी मेहनत मांग रहा है आपसे, लेकिन ये एक ग्रोथ का फेज भी है आपके लिए। करियर के पर्सपेक्टिव से ये महीना ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है। आपको काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी होगी। बिजनेस वालों के लिए सिचुएशन स्टेबल है, कोई बड़ा लॉस नहीं दिख रहा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन भी नहीं है। ये वो फेज है जहां स्टडी चलो पॉलिसी आपके लिए सबसे बेस्ट काम करे। स्टडी मतलब करते रहो, बस बर्नआउट नहीं हो जाना है। नए एक्सपेरिमेंट्स या रिस्की डिसीजन लेने से बचना बेटर रहेगा। जॉब वालों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न रहेगा। कभी ऐसा होगा कि आपने एफर्ट डाला, काम अच्छा किया, लेकिन रिकॉग्निशन डिले मिला, या फिर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई बिना प्रॉपर अप्रिशिएशन के। एक रिलेटेबल मोमेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सोच रहे हो कि ये काम मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे करवाया जा रहा है, मुझे को हैंडल करना पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको इरिटेट करेंगी। इसके लिए थोड़े मुझे हायर किया था, ये वाली चीज़ें आपके मन से निकलेंगी, लेकिन फिर भी आप किसी को शायद कुछ कह नहीं पाएंगे। अपनी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाने के चक्कर में आप वो काम पूरे ही करेंगे। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये महीना देखा जाए तो काफ़ी सपोर्टिव है। इनकम के चांसेस बने रहेंगे और आप अपनी मेहनत के हिसाब से कमा पाओगे। सेविंग्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती है, लेकिन बीच बीच में छोटे एक्सपेंसेस डिस्टर्ब कर सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि आपने प्लान बनाया सेविंग्स का, लेकिन अचानक कोई ज़रूरी खर्चा आ गया, जैसे घर का काम, हेल्थ या फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसलिए प्लानिंग रियलिस्टिक रखिएगा, रिजिड बिल्कुल मत करिएगा। हेल्थ ओवरऑल ठीक नज़र आती है, बस हाँ अपने नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा मत करिएगा। बाकी मैंने आपकी जितनी राशि को एनालाइज किया, एक बॉडी स्टिफनेस है, थोड़ा बहुत फटीक है, लो एनर्जी के कुछ फेजेस हैं जो 18-18 घंटे के हैं किसी किसी दिन पे, पर ये बहुत मिनिमम है। और मैं ज़िंदगी में अब ये सब भी नहीं होगा तो भगवान नहीं बन जाएंगे हम, ये वाली बात सोच के मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं। तो बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज दिस मंथ इज गुड, ओके है। बस बर्नआउट नहीं होना, यानी कि काम करने के, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आपने अपनी हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी, ये चीज़ों से बचना है। लव लाइफ काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है, शुक्र का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, कनेक्शन, बॉन्डिंग पूरा सब कुछ फील हो रहा है। डेट पे जाना, मूवीज़ जाना, इमोशनल कंफर्ट देना एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ओवर एक्सपेक्टेशन अवॉइड करिएगा। कभी ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाए, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरिड लाइफ जनरली स्मूथ रहेगी, छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं। अगर आप कामली हैंडल करते हो तो सिचुएशन इजीली बैलेंस हो जाएगी। फैमिली लाइफ सपोर्टिव रहेगी, लेकिन बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कभी ऐसा फील होगा कि आपकी बात प्रॉपरली कोई समझी नहीं जा रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इशू नहीं है। याद रखिएगा, थोड़ा पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन से ही, थोड़ा सा ये पेशेंस ना बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। धैर्य रखिए, आप सबके सारे रंग दिखाई देते हैं, और अगर आप धैर्य रखते हैं और आप ये चीज़ अगर जीवन में सीख लेते हैं कि कब क्या बोलना है, किस टोन में बोलना है, तो आपसे ज़्यादा आगे कौन ही पहुंचेगा। ये वाणी का एक प्रयोग है, या वाणी का मैं कहूँ एक वरदान है। कुछ लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सबके पास नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है इसे डेवलप कोई भी कर सकता है। गाड़ी चलाते समय केयरलेसनेस बिल्कुल अवॉइड करनी, नो मीन्स नो। बिल्कुल भी आपको कि आज मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, आज मैं लाइट तोड़ के ही आगे जाऊंगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने फोकस मेंटेन किया तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, वरना कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। ओवरऑल ये महीना आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा है, धीरे धीरे चलो, स्लो चलो, पर आगे बढ़ते रहो। हर चीज़ इंस्टेंटली विजिबल नहीं होती, लेकिन जो आप बिल्ड कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बेस जरूर बनाएगा। इस महीने का रेमेडी भी यही है, आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर गुड़ का दान जरूर करना चाहिए, या फिर आलू का, कच्चे आलू का दान आपको 8 किलो अगर कर सके तो अच्छा, नहीं तो 1 किलो, आधा किलो भी आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा मई 2026 का पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा,
कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, मई 2026, हाँ, ये महीना आपके लिए इनर शिफ्ट और आउटर एडजस्टमेंट का है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं इसको आसानी से समझाता हूं आपको। इस फेज का सिंपल मीनिंग है, इस महीने का सिंपल मीनिंग है आपके लिए कि एक साइड हो जाओ दोस्त, एक चीज डिसाइड कर लो। मन के अंदर जितने कौतूहल, जितने डाउट हैं, जितने डिलीमा चल रहे हैं ना, एक तरफ फैसला ले ही लो, पर वो फैसला आपका अकेले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी इसी राशि में राहु का गोचर हो रहा है और जो कि इस साल के अंत तक होगा, दिसंबर तक चलेगा ये गोचर आपका। आपके फैसले, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो गड़बड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है आपकी, तो ये दोनों चीज़ों में मेरी बातें आप पर लागू होंगी। इस टाइम पीरियड में आपका ओवर इमोशनल हो जाना, बिना बात के रोना आना, बिना बात की कंफ्यूजन बढ़ाना, बिना बात की पहले उसी चीज़ के लिए हाँ बोला था। जैसे आपने बोला था कि मैं ये मोबाइल खरीदूंगा और इसके लिए पैसे बटोरे, आपने मेहनत करी और फिर कह रहे हैं कि खरीदूं कि ना खरीदूं। इस तरह के डाउट होना आपको, पिंकी चाहिए कि नेहा से शादी करनी है, पिंकी नेहा, इस तरह की कंफ्यूजन आपको, मुझे जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए या फिर चलते रहने थे, इस तरह के कंफ्यूजन। ये तो मैं बड़े सिंपल कंफ्यूजन बता रहा हूँ। कुंभ राशि वालों, आप ही कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है दिमाग का हाल। नींद वींद खराब चल रही है आपकी, नींद के पैटर्न खराब हो रहे हैं, लेट नाइट स्लीप हो रही है आपकी, और जब आप सुबह उठ रहे हैं तो एक थकान के साथ उठ रहे हैं कि आज यार छुट्टी कर लूँ क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि राहु अब और ज़्यादा, मतलब इस महीने तो है, जून से थोड़ा सा माइल्ड होगा, लेकिन इस महीने कुंभ राशि वालों को खूब तबीयत से अपने रिजल्ट दिखाएगा। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, करना क्या है आपके लिए, आपको कहाँ जाना है, लेकिन अब इमोशंस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके। महीने की शुरुआत ही थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, आपका फोकस थोड़ा स्कैटर्ड फील होगा और छोटी बातें भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। कभी किसी की एक लाइन या एक टोन आपके दिमाग में बार बार रिपीट होगी और वो आपका पूरे दिन का मूड ख़राब कर देगी। धीरे धीरे आप खुद को बैलेंस करना सीख तो जाओगे, लेकिन टफ है ये, मेंटली ये टाइम पीरियड टफ है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये महीना एवरेज है, लेकिन हैंडलिंग अगर बेटर की तो ज़्यादा बेटर भी हो सकता है। काम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, लेकिन इंटरेस्ट उतना नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि आपको वो काम दिया जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते, या फिर आपको लग रहा है कि ये मेरा रोल ही नहीं है, फिर भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक रिलेटेबल सिचुएशन, आप काम कर रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, छोटी छोटी बातें इरिटेट कर रही हैं। अगर यहाँ पर आपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो सोचिए कितनी बड़ी बात बन सकती, अननेसेसरी आर्गुमेंट में बदल सकती हैं चीज़ें। आपके सीनियर्स कलीग्स के साथ आपका व्यवहार इस महीने बड़ा मायने रखेगा, इसलिए आप उनसे कैसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा कोई नहीं समझ रहा, ना समझ पाएगा। इससे बेटर है कि आप खुद को कंट्रोल कर पाएं। बिजनेस वालों के लिए ये महीना रिस्की डिसीजन अवॉइड करने वाला होने वाला है। कभी ऐसा लगेगा कि एक डील अट्रैक्टिव है, कर लेनी चाहिए, लेकिन अंदर से क्लैरिटी आएगी नहीं आपकी। ये सिग्नल है कि आपको रुकना चाहिए। ये वो फेज है जहां पर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए, जो आपके वेल विशर्स है उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग तो खराब है, किसी का ठीक होगा। उनके एक्सपीरियंस का आपको फायदा लेना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको अपने डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कोई नहीं है, सबके पास नहीं होते टीचर गुरु कोई समझाने वाला, बहुत सारे लोग अपनी जंग, अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ रहे हैं, ऐसे केस में बस मैं कोई बड़ा फैसला नहीं लूँगा। दिमाग में आएंगे, खुरापात आएगा, किसी का डाइवोर्स लेने का मन करेगा, किसी का शादी करने का मन कर जाएगा। दोनों ही चीज़ें गलत होंगी इस टाइम पीरियड में। इनकम के चांसेस स्ट्रांग नज़र आते हैं, ठीक ठीक नज़र आते हैं, स्ट्रांग नहीं कहूँगा, पर अप्रैल से स्ट्रांग नजर आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अपनी मेहनत के हिसाब से आप कमाएंगे। कभी ऐसा होगा कि कोई रुका हुआ पैसा था, वापस आने में बड़ी डिले हो रहा था, लेकिन वो इस महीने आ गया। कोई एक्सपेक्टेड पेमेंट थी आपकी, वो भी आ सकती है। ये थोड़ा थोड़ा रिलीफ बीच बीच में आपको देता रहेगा, लेकिन सेविंग्स का ग्राफ थोड़ा मिक्स रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ ही एक्सपेंसेस भी लेकर आएगा। जैसे एक साइड से इनफ्लो हो रहा हो, दूसरी साइड से आउटफ्लो भी। हेल्थ इस महीने इग्नोर नहीं कर सकते आप, स्पेशली फर्स्ट हाफ में डाइट और
प्रोटीन पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा होगा कि आपको स्पाइसी अनहेल्दी फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा मचेगी और इस टाइम पीरियड में से आप खाओगे भी उल्टा सीधा, बहुत चटपटी चीज़ें खाओगे, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खूब खाओगे आप, देखना पेट के इश्यूज़, एसिडिटी, गैस भी खूब इंजॉय करोगे आप। एक और पैटर्न आप देखोगे कि आपको लगेगा कि कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो छोटी प्रॉब्लम सीरियस बन जाएगी। यानी कि आपने जैसे कह, अरे यार थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, अरे अगले दिन भी हो रहा है, अगले दिन भी हो रहा है, फिर आपको पता चला कि अंदर से कोई नस वस गेम हो गया उसका। छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली अगर वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। लव लाइफ में मिक्स रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नजर आती है, अपने ही पार्टनर से डिस्टेंस फील कर रहे हैं क्योंकि आपके 7th हाउस में केतु आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फील करना, रोमांस फील करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। इवन नई नई शादी हुई है आपकी या नए नए रिलेशनशिप में आए हैं आप, तो भी आप देख रहे हैं एक डिटैचमेंट, एक डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में बना हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और किसी पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हो अपने पार्टनर के साथ, जबकि उसकी कोई खास गलती भी नहीं है। कंटिन्यूअस कंपैरिजन चल रहा है माइंड में आपका, आपके पार्टनर और किसी और के को साथ में जोड़कर, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम के क्रिएट करेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है। पहले हाफ में थोड़ी बातों पर टेंशन आ सकती है, स्पेशली ईगो या कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से, लेकिन जैसे ही आप टोन सॉफ्ट रखते हो और रिएक्ट करने की बजाय समझने की कोशिश करते हो, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। सेकेंड हाफ में इंप्रूवमेंट क्लियरली फील होगा, फैमिली लाइफ थोड़ी सेंसिटिव रहेगी, कभी छोटी बात बड़ा इशू बन सकती है। एक रिलेटेबल मोमेंट आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला आपको पर्सनली कुछ बात बता रहा है और आपने ऐसा जवाब दिया कि वो सिचुएशन बातों से झगड़े में बदल गई, इस तरह से। इसलिए काम रहिए, शांत रहिए। थोड़ा सा ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, इमोशनली बिल्कुल भी। फाइनेंशियली ठीक है, पैसे वाइज ठीक ठीक है, पर इमोशनली और मेंटल लेवल पे उतना बेहतर नहीं है, जो कि आप शायद अभी फील कर ही रहे होंगे, क्योंकि राहु तो बड़े लंबे टाइम से बैठा है आपका। अब वो धीरे धीरे महीने दर महीने वो ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। इसीलिए जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के, इस महीने में फोकस करना कठिन है आपके लिए। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपका दिमाग आपका साथ ही नहीं दे रहा, वो आपका शत्रु बने हुए घूम रहा है। ओवरऑल ये महीना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है, रिएक्शन कंट्रोल ही आपकी रियल पावर है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है, जो कि सब कुछ चेंज कर सकता है। इस महीने का रेमेडी भी है भगवान सूर्य से होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाइए, थोड़ा समय, थोड़ा मतलब 5-10 मिनट सनलाइट में ज़रूर बिताइए, ठीक है, ऊर्जा लेने के लिए ना, जिससे मोबाइल रिचार्ज होता है, जैसे बॉडी रिचार्ज करिए, और या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी आपको बचाएंगे। इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाले का खाना, नॉनवेज खाना, बाहर का खाना, ये सब अगड़म बगड़म खाना थोड़ा रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई हो, इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, भगवान भरोसे राशि, मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए मई का जो महीना है, ये कुछ ऐसा है कि आप एक लंबी ट्रेन की जर्नी कर रहे हो। बाहर से सब कुछ सुहाना बढ़िया सा लग रहा है, ट्रेन अपनी स्पीड से भी चल रही है, लेकिन अंदर अंदर आप देख रहे हो कि लोग झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और आपको बस ये लग रहा है यार डेस्टिनेशन में मैं कैसे पहुंचूं, यानी कि उस सुहाने मौसम का या सुहाने सीनरी का आप इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, बार बार रीथिंक कर रहे हो। आपका जो अगला स्टेप होने वाला है, यही करूं ना करूं, यही करूं ना करूं, रीथिंकिंग का एक प्रोसेस बहुत बार बार चल रहा है आपके दिमाग में। मतलब लाइफ में रुकावट नजर आ रही है, लाइफ रूखी सूखी लग रही है, एक कोल्ड बिहेवियर आपका स्पाउस आपके साथ कर रहा है या आपके आसपास के लोग आपके साथ कर रहे हैं। कभी ऐसा फील होगा कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ आपका मन करेगा ये सब कुछ छोड़ता हूं, सिर्फ अपने काम पे, पैसे पे, धन पे ही ध्यान देता हूं। एक तरफ मन करेगा यार पैसे धन में क्या रखा है, रिलेशनशिप्स भी तो अच्छे हैं, दोस्तों के साथ भी तो मिलना है। इस तरह से आप बार बार अपनी सिचुएशन को रीथिंक कर रहे हो, मैरिज पे रीथिंक कर रहे हो, करियर पे रीथिंक कर रहे हो, स्टडी एजुकेशन
एजुकेशन पे रीथिंक कर रहे हो, जैसे आपका माइंड ना अब कोई राइट डिसीजन लेने लायक बचा ही नहीं, और आपको ना बोरियत बहुत हो रही है। आप अगर आप बिजी नहीं रह रहे हो तो आप पा रहे हो कि ओ माय गॉड आप इतने बोर होते चल, बिजी मतलब काम में बिजी, कि अब आपसे झेला नहीं जा रहा है। महीने की शुरुआत आप देखेंगे कि एक हैवी फीलिंग के साथ हो सकती है, एनर्जी लो रह सकती है आपको, और आपको लगेगा कि काम स्टार्ट करने में भी एफर्ट लग रहे हैं। अब आपके अंदर वो ऊर्जा उतनी महसूस से नहीं कर पा रहे हैं। 7.5 चल रही है आपकी, और ये 7.5 के इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सेकंड हाफ आएगा 15 मई के बाद, आप पाएंगे कि आपके एनर्जी लेवल वापस से बेटर हो चुके हैं, आप चीजें ज्यादा अच्छी हैंडल कर पा रहे हैं। अब जरा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करते हैं। ये महीना मिक्स्ड है। जॉब अगर आप करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो 15 दिन में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। 15 दिन के बाद आपके लिए काफी गुड न्यूज़ आपको अपने वर्क एरिया में मिलेंगी, और आपको अच्छा फील होगा कि मैंने काम किया, उसका रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बोनस, कुछ तारीफ, कुछ अप्रिशिएशन भी आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि आगे क्या होगा इसकी क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, लेकिन जो चल रहा है उससे आप ठीक ठीक सेटिस्फाइड तो हो, लेकिन आगे क्या होगा उसका एक अननेसेसरी प्रेशर भी आप फील कर रहे हो। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आप काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से लग रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ क्या, इसका रिजल्ट मिलेगा, या बाकी के मेरे कामों की तरह इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा मुझे। ये जो डाउट है ये आपकी एफिशिएंसी को, आपकी एनर्जी को अफेक्ट करेगा। वो जो एक खुशी होती है ना अंदर से, एक उमंग, एक आनंद जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों इस महीने मिसिंग नजर आता है। लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें काफी बेटर है, काफी इंप्रूव हो गई हैं। सीनियर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, और आप ग्रेजुअली अपनी रिदम में वापस भी आ रहे हो। व्यापारियों के लिए ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है, रिस्क लेने का टाइम नहीं है। कभी ऐसा होगा कि एक अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन अंदर से क्लैरिटी नहीं होगी। ये वही मोमेंट है जहां रुक जाना बेटर है। अगर आपने इंपल्सिव डिसीजन लिया तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। फाइनेंस के केस में महीना थोड़ा स्लो है, इनकम आएगी लेकिन एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं आएगी। कभी ऐसा होगा कि आपने सोचा था पैसा इस टाइम तक आ जाएगा, लेकिन वो डिले हो गया, या फिर कोई पेमेंट अटक गया। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ये डिले परमानेंट नहीं है, ये बड़ा टेम्परेरी सा है। इस महीने के अंत तक सब कुछ ठीक करके जाएगा। जब ये महीना खत्म हो रहा होगा ना दोस्तों, तो आप पैसा हो, आपकी हेल्थ हो, करियर हो, फैमिली हो, सब चीज़ों में आप सेटिस्फाइड ही होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बट हाँ एक रिलैक्समेंट आपके मन में ज़रूर रहेगा। यहाँ पर आप बस अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, दूसरों की बातों पे मत आइए, दूसरों की बातों को सुनकर पैसे मत लगाइए कहीं पर, इनका ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आप व्यापारी हैं तो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर अब क्योंकि 7.5 है, तो पेट खराब होना, सर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों की प्रॉब्लम का बढ़ जाना, फटीग महसूस करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनिएगा बस। और हाँ, संडे छुट्टी भी लीजिएगा, रेस्ट भी करिएगा, इतना ध्यान आपको रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आपकी मीन राशि है, तो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो 7.5 ना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है, या बहुत कुछ दे कर भी जाती है। आपका अगर प्रॉपर्टी लेने का मूड बन रहा है, गाड़ी लेने का मूड बन रहा है, ले लो, अगर ले सकते हो तो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत ही आपका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, कुछ और नहीं है आपके लिए। ये जो ये साल है, आने वाले साल हैं आपके लिए, जब तक आपकी 7.5 है विद्यार्थियों, आपको रगड़ना ही पड़ेगा। वो पार्टी, वो फन, वो मस्ती करने के लिए पूरी उम्र बची हुई है। सच में मैं भी स्टूडेंट था, और अच्छा स्टूडेंट था, मैं हमेशा फर्स्ट आता था अपनी क्लास में। और मैंने एक बात सीखी है कि जो लोग स्कूल में जैसे होते हैं ना, वो 90% केसेस में वैसे ही थ्रू आउट अपनी लाइफ में रहते हैं। जो कॉलेज में जैसे थे, थ्रू आउट अपनी लाइफ वैसा रहते हैं। आप कॉलेज में तो आपने पढ़ा नहीं, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारी, पार्टी करी, तो लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स की सिचुएशन आएगी ना, तो आप बैठकर, जैसे पढ़ नहीं पाए ना, बैठकर काम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप बहुत यंग है ना, तो एक बड़े भाई के तौर पे मेरी बात सुनिए और बहुत मेहनत करिए। अगर आप मीन राशि के हैं, ये सारा रिजल्ट, ये शनि किसी का कर्जा लेकर नहीं जाता, इसी जन्म में सब कुछ चुका कर जाता है, आपको भी सब कुछ देकर जाएगा। 7.5 खत्म होने से पहले ही देकर जाएगा। फैमिली लाइफ में यहाँ पर आप देखें, आपका थोड़ा टेंशन यहाँ पे चाहिए, आप थोड़ा बातें करिए परिवार वालों से। अब ये बात मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए ओवरऑल कह रहा हूँ। आपके परिवार वालों को ऐसा फील हो सकता है कि यार ये टाइम नहीं दे रहे, या फिर ये थोड़े से ऐसे कोल्ड से हो गए हैं, आपसे बात करने में घबरा सकते हैं आपके घर वाले, क्योंकि आप एक्चुअली में कहीं और व्यस्त हो, आपका दिमाग कहीं और व्यस्त है, आपके ऊपर किसी और चीज़ का भूत सवार हो चुका है। काम हो, वो दूसरी चीज़ें हों, पर फैमिली तो नहीं है उसमें, ये मैं श्योर हूँ। इसलिए परिवार को समय दीजिए। ओवरऑल ये महीना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। जितना आप सोचते रहोगे उतना कंफ्यूज रहोगे, जितना एक्शन लोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। और इसी वजह से इस महीने के जो उपाय है वो हनुमान जी का उपाय है। आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग के फल या मिठाइयों का दान देना है, चढ़ाना है, नॉनवेज अवॉइड करना है। रोज केसर का तिलक, केसर के जो स्टैंड होते हैं, वो सीधे आप अगर अपने माथे पे और
अपने कंठ पे, जीवा पे लगा पाएं तो आपको लगाना चाहिए। ये उपाय जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों मीन राशि के सभी जातकों के लिए। और अब आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। और यहां पर अब हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।